हरि ओम। मैं आदित्य पाठक गया क्षेत्र के ज्ञापाल पंडा राजेश लाल झिंगर के सानिध्य में श्री मंदिर से जुड़े आप समस्त यजमानों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे पितृपक्ष मेला का 12वां दिन द्वादशी तिथि 18 सितंबर को जिन यजमानों ने गया क्षेत्र के अंतर्गत धर्मारण्य वेदी में अपने पितरों के लिए तिल तर्पण पितृदोष पूजा का चयन किया था, उन सभी के नाम की सूची में सामग्री हमें प्राप्त हो चुकी है। सर्वप्रथम आप सभी के नाम संकल्प करेंगे, फिर शास्त्रोक्त विधि से आपका पितृदोष पूजा को परिपूर्ण करेंगे। नारायण। हरि ओम। तो आप जिन जिन मानव ने द्वादशी तिथि के शुभ अवसर पर पितरों के लिए पितृदोष एवं तिल तर्पण पूजा का चयन किया था, उन सभी के नाम सूची में प्राप्त हो चुके थे एवं सामग्री यथा स्थान पर स्थापित कर दिया गया है। तो आइए कि जानते हैं पहले श्राद्ध क्या है, श्राद्ध को करने से क्या लाभ होता है, श्राद्ध में किस देवता का पूजा होता है और किनका किनका पूजा होता है, ये श्राद्ध कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, करने से क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा विचार करते हैं। इस श्राद्ध का नाम है त्रिपिंडी श्राद्ध पूजा, यानी 3 पिंड का ये श्राद्ध होता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम त्रिपिंडी श्राद्ध रखा गया है। इसमें 3 देवता हैं, 3 प्रेत हैं, इसलिए भी इसका नाम त्रिपिंडी श्राद्ध रखा गया है। इसमें 3 देवता है। ये जो आप कलश देखे भगवान विष्णु का कलश है, ये ब्रह्मा जी का कलश और ये महादेव रुद्र का कलश है। इनमें 3 देवता हैं, विष्णु ब्रह्म और महेश। ये जो कलश विष्णु जी का है, ये ब्रह्मा जी का कलश है और ये शंकर जी का कलश है। उसके नीचे प्रेत का 3 आसन लगा हुआ। विष्णु जी के कलश के नीचे सात्विक प्रेत है, ब्रह्मा जी के कलश के नीचे राजस प्रेत है और शंकर जी के कलश के नीचे तामस प्रेत का आसन लगा हुआ है। इसमें 3 देवता 3 प्रेत का पूजा होता है। सात्विक प्रेत को जौ का पिंड दिया जाता है, राजस प्रेत को चावल का पिंड दिया जाता है, तामस प्रेत को तिल गुड़ का पिंड दिया जाता है। इसमें हर चीज 3-3 होते हैं, इसलिए इसका नाम त्रिपिंडी श्राद्ध रखा गया। त्रिपिंडी श्राद्ध क्यों किया जाता है? अगर आपके कुंडली में पितृदोष लगा तो सबसे पहले त्रिपिंडी श्राद्ध करिए। आपके घर में किसी काल मृत्यु हुई तो त्रिपिंडी श्राद्ध करिए। घर में तरह तरह की परेशानियां आ रही है, उसके छुटकारे के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध करिए। घर में कोई जादू टोटका करा दिया, उसके छुटकारे के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध कर सकते हैं। स्वप्न में कोई पितर आते हैं, हमेशा आते रहते हैं, उनसे छुटकारे के लिए श्राद्ध को कर सकते हैं। किन्हीं के शरीर के ऊपर कोई पितर आते हैं या कोई भूत प्रेत पिशाच जाता है तो उसके निवृत्ति के लिए भी श्राद्ध को कर सकते हैं। किन्हीं का विवाह में अड़चन आ रही है, शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है, वो भी श्राद्ध को कर सकते हैं। किन्हीं का वंश रुक गया है, घर में 12 बच्चे नहीं हो रहे हैं, अगर वो 3 साल लगातार त्रिपिंडी श्राद्ध करता है तो उनके घर में वंशों के होने की संभावना ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा से, पितरों की कृपा से बढ़ जाती है। ये जो परेशानियां, इन परेशानियों में त्रिपिंडी श्राद्ध पूजा को कर सकते हैं। ये पूजा हमारे जीवन में एंटीबायोटिक की तरह कार्य करता है। इसको करने से हमारा मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तीनों रूप से हम विस्तृत होते हैं, यानी हमारा मन शांत रहता है, मन प्रसन्न रहता है, शरीर पुष्ट रहता है, शरीर मजबूत रहता है, स्वस्थ रहता है और घर में अन्न धन वस्त्र ऐश्वर्य वैभव सुख समृद्धि शांति कभी कमी नहीं होती है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में त्रिपिंडी श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। हमारे कुंडली में पितृदोष क्यों लगता है? हमारे कुल खानदान में जो पितर चले जाते हैं, उनके अंतिम संस्कार करने के बाद हम उनको भूल जाते, उनके नाम से कभी भी कोई पूजा पाठ तर्पण श्राद्ध इत्यादि कार्य नहीं करवाते हैं और वही पितर इंतजार करते जब क्रोध करते हैं, वही हमारे कुंडली में पितृदोष का कारण बनता है। इसलिए पितृदोष अगर आपको लगा है तो आप हर तरह से परेशान हो जाइएगा। आपके घर से धन ऐश्वर्य वैभव सुख समृद्धि की कमी हो जाएगी। आपके घर में हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति बीमार पड़ा रहेगा। घर में दरिद्रता जैसी हालात आ जाती हैं, बना बना काम सब बिगड़ने लगता है, कोई भी चीज ढंग से नहीं होता है और जो चीज आप सोचते हैं कि ये काम होने वाला है वो भी काम पूर्ण रूप से नहीं हो पाता, जो काम बना हुआ है वो भी बिगड़ जाता है। ये तरह तरह की परेशानियां होती हैं पितृदोष लगने के कारण से। जिनको पितृदोष है उसको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर पितृदोष धीरे धीरे अगर वो पुराना होता चला जा रहा है आपकी कुंडली में, तो आगे चल करके वो आपको इतना परेशान कर देगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा हमारे साथ हो क्या रहा है। आपका ये कार्य धर्मारण्य वेदी में करवाया जा रहा है। धर्मारण्य वेदी कोई साधारण स्थान नहीं है। यहाँ पे ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया है। जो धर्मारण्य वेदी है ना, ब्रह्मा जी को समर्पित है। गया जी का जो धर्मारण्य वेदी है ब्रह्मा जी को समर्पित है। यहाँ पे आने मात्र से ही आपको पितरों को ब्रह्म लोक की प्राप्ति हो जाती है, बृहद लोक की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है कि धर्मारण्य वेदी में आने मात्र से ही आपके पितरों को बृहद लोक की ब्रह्म लोक की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पे श्राद्ध अनुष्ठान इत्यादि कार्य करने से आपको पितरों को विष्णु ब्रह्म और रुद्र लोक की प्राप्ति होती है, स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए आप जिन मानव ने अपना श्रद्धा भक्ति प्रेम भाव से त्रिपिंडी श्राद्ध धर्मारण्य वेदी के अंतर्गत करवाया है, तो आप लोग एकदम मन को शांत करके, प्रसन्न करके, सुख शांति समृद्धि के साथ में इस कार्य को करवाइए अथवा करिए। उसके बाद इस कार्य का प्रभाव देखिए कि क्या प्रभाव पड़ता है।
यहाँ पे ब्रह्मा जी ने यज्ञ कर करके ब्रह्म कल्पित ब्राह्मण की उत्पत्ति की थी। और उसके बाद यहीं पे कृष्णा जी के आदेश पे पांचों पांडव युद्ध जीतने के बाद आकर करके उनके सारे पितरों के नाम से यहाँ पे यज्ञ अनुष्ठान श्राद्ध इत्यादि कार्य किए थे। और यही सुन के समस्त पितरों को स्वर्ग वैकुंठ और रुद्र लोक की प्राप्ति हुई थी। वो हर जगह पिंडदान करते आए हैं। ब्रह्मकापाली में है, बनारस में है, त्रिवेणी में है, गोकर्ण में, हर जगह उन लोगों ने पिंडदान किया। लेकिन उनका उद्धार कहाँ हुआ? गया जी के धर्मारण वेदी में उनके समस्त पितरों का उद्धार हुआ। इसीलिए गया जी को पितरों का मुख्यालय कहा जाता है, हेडक्वार्टर कहा जाता है। सभी तीर्थस्थलों, जितना भी श्राद्ध तीर्थस्थल है ना, उन सभी श्राद्ध तीर्थस्थलों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उच्च स्थान गया क्षेत्र को प्राप्त है, क्योंकि यहाँ पे भगवान गदाधर स्वयं पितरों के प्रधान देवता और श्राद्ध के प्रधान देवता बन करके विराजमान है। पितरों के और श्राद्ध के प्रधान देवता भगवान गदाधर है, जिनका इकलौता प्रतिमा और मंदिर हमारे गया क्षेत्र में है और विश्व में कहीं भी नहीं है। इसीलिए गया जी में कहा जाता है सर्वकाले महालय। गया जी में सिर्फ 15 दिन पितृपक्ष नहीं है, यहाँ 365 दिन यही कार्य होते हैं। गया जी श्राद्ध के लिए ही प्रसिद्ध है। यहाँ पे 365 दिन आपके पितृ आकर के आपके द्वारा दिए गए श्राद्ध जल तर्पण भोजन इत्यादि को ग्रहण कर करके खुद जाते हैं। उनको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बाकी जो 15 दिन श्राद्ध महालय है ना, इसमें पितृ अलग अलग तीर्थों पे जाकर के भ्रमण करते हैं और अपने वंशजों का इंतजार करते हैं। लेकिन गया क्षेत्र में आप जब भी अपने पितरों के लिए कोई कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, पितृ आपके स्वयं यहाँ पे आकर के सब चीज को ग्रहण करके फिर अपने लोग को चले जाते हैं। ऐसा भगवान गदाधर का, भगवान ब्रह्मा का आशीर्वाद है गया क्षेत्र को। इसलिए गया क्षेत्र को ज्ञान व मोक्ष की भूमि भी कहा जाता है। ये पूरा पूजा हम लोग 4 चरण में पूर्ण करेंगे। प्रथम चरण में हम लोग शरीर शुद्धि भगवान नारायण का ध्यान करेंगे। द्वितीय चरण में हम लोग तर्पण करेंगे और जिन जिन अपने पितरों का गोत्र नाम भेजा उन सभी के नाम से हम लोग जल द्वितीय चरण में अर्पित करेंगे। तृतीय चरण में हम लोग भगवान शालग्राम का पूजन करेंगे और चौथे चरण में हम लोग त्रिपिंडी श्राद्ध प्रयोग विधि यानी इसका पूजन करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप बटा हुआ है, जिससे मैं पूजा कराता जाऊंगा, आगे आपको बताता चला जाऊंगा। तो गया क्षेत्र का उल्लेख आपको स्कंद पुराण के गया महात्मा में मिल जाएगा, मत्स्य पुराण में मिल जाएगा, वायु पुराण में मिल जाएगा, ब्रह्म पुराण में मिल जाएगा और गरुड़ पुराण में मिल जाएगा। और गरुड़ पुराण में तो ऐसा उल्लेख है कि जिन व्यक्तियों को पितृदोष लगा है, अगर वो अपने पितरों का कार्य इत्यादि नहीं करवाते हैं तो पितृ उनके अपने वंशजों का खून पीना प्रारंभ करने, यानी पितृ जो है आपके घर से धन, ऐश्वर्य, वैभव, सुख, समृद्धि, शांति सब कुछ धीरे धीरे छीनने लगते हैं और आप हर तरह से परेशान हो जाते हैं। ऐसा गरुड़ पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है। गरुड़ पुराण में साफ साफ गया जी का भी उल्लेख किया हुआ है। महाभारत में भी गया जी का उल्लेख किया हुआ है। रामायण में भी गया जी का उल्लेख किया गया है, क्योंकि भगवान राम जो है दशरथ जी का पिंडदान गया जी में ही आकर किए थे। उनका दशरथ जी का उद्धार भी गया क्षेत्र में ही हुआ है। भगवान राम थे, उनको पिंडदान करने की क्या आवश्यकता थी? कोई आवश्यकता नहीं। तो प्रभु थे, भगवान नारायण स्वयं थे, वो स्वयं अपने कुल खानदान को, पिताजी को, माताजी को अपने लोक में जगह दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जो पृथ्वी का नियम है, जो वेद पुराण का नियम है, तो जो पुत्र है वो पिता का, दादा का, परदादा का, अपने कुल खानदान का पिंडदान करेगा, उनको तृप्ति दिलवाएगा, तभी जाकर के उसको पितृ ऋण से मुक्ति मिलेगी। और जो व्यक्ति इसको फॉलो नहीं करते हैं, उसके यहाँ यमराज के यहाँ बहुत सारा नरक है, कहीं भी उसको कमी नहीं होगा सजा देने में। इसलिए पितरों का कार्य दिन प्रतिदिन करना ही चाहिए। पितर ऐसा नहीं कहते कि 365 दिन मुझे याद करो, लेकिन साल में 2 बार पितरों के लिए कोई ना कोई आयोजन आपको करना चाहिए। जैसा आपका श्रद्धा भक्ति सामर्थ्य हो वैसा पितरों के लिए करना चाहिए। तो आइए अब हम आपके पूजन को प्रारंभ करते हैं। नारायण। हरि ओम। तो आइए अब हम पूजन के प्रथम चरण को प्रारंभ करते हैं, जिसको हम लोग शरीर शुद्धि भगवान नारायण का ध्यान करते हैं। ओम बम्बरणाय नमः देवायामि ब्रह्मणा वन्दमान सदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेय पुत्र सगं समानायो प्रमुखे अस्मिन् कर्मपात्रे वर्णमशाङ्गम सपरिवारम सायुधम सशक्तिम अवाहयामि स्थापयामि। बम्बरणाय नमः गंगे शिव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं सुवाह्याभ्यन्तरशुचिः। ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुनातु पुण्डरीकाक्षं केशवाय नमः केशवं पुनातु। ओम माधवाय नमः ओम माधवाय नमः माधवं पुनातु। ओम नारायण नारायण पुनातु। हस्तं प्रक्षालनं केशवाय नमः गोविन्दाय नमो नमः। ओम पवित्रस्तु वैष्णव्यो सवितृवः प्रसवात् पुण्यामच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यरश्मिभिः तस्य ते पवित्र पते पवित्र पूतस्य यत्कामः पुणे दक्षकेयम पवित्रे इति। ओम भू ओम भुवा ओम तवाजना सत्यं तस्य पितृवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हस्तं प्रक्षालनं केशवाय नमः। शिखा
ओम ब्रह्मवाक्य सहस्राणि द्रवाक्य सतेन च गायत्री अस्त्र मात्रेण शिखा बंधन करो महामास्त्र प्रक्षालनम। अपने हाथ में जल लगाइए, भूमि पे हाथ लगाइए। समुद्र अवस्थे लक्ष्मी पर्वत सलमंडित विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में तिलक लगाइए। चंदनम तिलक लगाइए इधर से। चंदनम बनते नित्यम अपवित्र पापनाशम आपदार्थे नित्यम लक्ष्मी बरसतु सर्वदा। सरसों का दाना लीजिए पीछे से। ओम नमो नमस्ते गोविंद पुराण पुरुषोत्तम इदं श्राद्धं श्रीकेश रक्षतम रक्षत्वं सर्वतो दिशाओं प्राच्यै नमः। ओम वाच्यै नमः। ओम प्रतीच्यै नमः। ओम दिच्यै नमः। ओम अंतरिक्षाय नमः। ओम भूम्यै नमः। ओम निहन्वि सर्वं यत् नेत्कृत भवेत् हताश्च सर्वे असुरदानवा मया। यक्षास रक्षांश पिशाच कुह्यका हता मया यातु धानास सर्वे। ओम सोमस्य निमिरस्य विष्णोः सरमाशे सरिजमानस्य इन्द्रस्य सुरस्याः कृषे स्कृधिः निविबन्धनम्। कमर के दाहिने भाग में। हाँ, फिर हाथ में थोड़ा पुष्प लेंगे, गुरु का ध्यान करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मारथाय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। छोड़ दीजिए, फिर हाथ में पुष्प लीजिए, तुलसी का पत्र लीजिए, भगवान नारायण का ध्यान करिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभृत्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं गदाधरं विष्णुपदम् अष्टादशपदां रवे। वन्दे अक्षय वटं फलगुं लक्ष्मीं गौरीं गायेश्वरीं। छोड़ दीजिए। श्रीमन्नारायणाय नमः। वासुदेवाय नमः। गदाधराय नमः। फल्गुदेव्यै नमः। हमारा प्रथम चरण पूर्ण हुआ। अब हम द्वितीय चरण में प्रवेश करेंगे, जिसको हम लोग तर्पण प्रयोग विधि कहते हैं। आइए अब हम द्वितीय चरण प्रारंभ करते हैं, जिसको हम लोग तर्पण प्रयोग विधि कहते हैं। आप जिन जिन जवानों ने अपने मित्रों का गोत्र नाम भेजा, उन सभी के नाम से जल भी इस चरण में हम लोग अर्पित करेंगे। सुपारी उसमें, कपूर वाले में। हाँ, फूल तुलसी रखिए, जल रखिए। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमदा भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञाया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो ऐनिर्युगे प्रारब्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलियुगं चरणे जम्बूद्वीपे पूर्वलोके भारतवर्षखण्डे आर्यवर्तक देशान्तर्गतः मगध क्षत्रे कोलाहल पर्वते चंपकारण्ये मधुबनी बौद्धावतारे सरस्वत्याः पश्चिम तटभागे प्रभवादि संवत्सराणां कालयुक्तानां संवत्सरे दक्षिणायने शरद ऋतौ माषाणामासप्तमे मासे आश्विन मास कृष्ण पक्षे द्वादश्याम शुभ पुण्य तिथौ वासरा वासरोस्तु बृहस्पतिवार वासरा युक्तायां नक्षत्र संयोग सुकर्ण एवं ग्रह गण गुण विशेषण विशिष्टायां अस्य वर्तमानायां शुभ पुण्य तिथौ मम समस्त यजमानस्य सकुटुम्बस्य सपरिवार सक्षेम स्थैर्य विजय वीर्यधारी आयु आरोग्य ऐश्वर्य प्राप्त्यर्थम आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक त्रिविताप उपशमनार्थम धर्मार्थ काम मोक्ष फल प्राप्त्यर्थम अप्राप्त्यर्थम प्राप्त्यर्थम प्राप्त्यर्थम चिरकाल संरक्षणार्थम व्यापार वृद्ध्यर्थम शास्त्र फल प्राप्त्यर्थम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम कृष्णमांत्र पुण्य श्राद्ध कर्मांगतया देव ऋषदिव्य पितॄणां तातां पात्रत्यां इत्रादि शास्त्र बोधित यजमास पितॄणां ये चास्मतो विवाञ्छन्ति तेषां तर्पणम् उपरान्तः श्री परमेश्वर प्रीति प्राप्ति पूर्वक तर्पण श्राद्ध अधिकार सिद्ध्यर्थम न्यास पूर्वकाय लब्धोपचार विष्णु पूजनम उपरांतः मम यजमानस्य कुले विविध पीडाकारिणां संतान परंपरा प्रति प्रतिबंधकानां प्रत्यादि हिंसापराणां मम यजमानस्य कुले प्रभवानां अथवा ज्ञात अज्ञात गोत्राणां विप्राणां क्षत्रियाणां वैश्याणां शूद्राणां अनुलोम विलोम जातीयानां निषाद जातीनां नीचोरीगतानां पुंसां स्त्रीणां भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस तत्वादि पाप योनिगतानां द्वेष प्रीति गिरि धन आदि संबंधेन नाना विदोपद्रव संपादकानां नाग पिशाच आदीनां दिव्यांतरिक्ष भूमि स्थानां वायु रूपेण संचरणशीलानां विष्णु ब्रह्म रुद्रमयानां साधुका तामसानां प्रेतानां प्रतत्वनिधि पूर्वक उत्तम उत्तम लोक प्राप्त्यर्थ विशेषतः मम समस्त यजमानस्य जन्म कुंडल्यां लग्न कुंडल्यां गोचर कुंडल्यां पितृदोष निवारणार्थं सर्वा बाधा प्रशमनार्थं सर्वा विशेष प्राप्त्यर्थं च श्री ज्ञानदाधर क्षेत्रे अंतर्गत धर्मारण्य भेदी तीर्थे काश्यप गोत्र रघुवर पाठक ब्राह्मण द्वारा दालम योपदिष्ट कल्पेन त्रिपिंडी श्राद्धम कार्य छोड़ दीजिए।
फिर हाथ में जौ तिल चावल का दाना लीजिए। ओम ब्रह्मादयः सुरा सर्वे ऋषयः सनकादयः आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मांडोदरवर्तिनः। बाबा चलिए अभी तर्पण के अंतर्गत में हम लोग सर्वप्रथम देवताओं को जल अर्पित करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग सर्वप्रथम तर्पण अब स्टार्ट करना। दादा हाथ में जौ तिल चावल जो लिया ना उसको थाली में छोड़ दीजिए। हाथ में भी चावल का दाना लीजिए। देव तर्पण करेंगे। तर्पण के अंतर्गत में सर्वप्रथम हम लोग देवताओं को जल अर्पित करते हैं। चलिए मोटक रखिए, तुलसी का पत्र रखिए। पूरा दीजिए दीजिए दीजिए, पूरा रख लीजिए ना, उसको तोड़ते रहे, तुलसी कमी थोड़ी है, जल्दी दीजिए। ओम ब्रह्म त्रिपदाम, ओम विष्णु त्रिपदाम, ओम रुद्र त्रिपदाम, ओम प्रजापति त्रिपदाम, ओम देवा त्रिपदाम, ओम छंदांस त्रिपदाम, ओम वेदा त्रिपदाम, ओम ऋषि त्रिपदाम, ओम प्राणाचार्य त्रिपदाम, ओम गंधर्वा त्रिपदाम, ओम उत्तराचार्य त्रिपदाम, ओम संवत्सरा साव्यवा त्रिपदाम, ओम देव्या त्रिपदाम, सर्वदा त्रिपदाम, दवानुगा त्रिपदाम, नागा त्रिपदाम, सागरा त्रिपदाम, पर्वता त्रिपदाम, सर्पा त्रिपदाम, मनुष्या त्रिपदाम, यक्षा त्रिपदाम, रक्षांस त्रिपदाम, ओम पिशाचा त्रिपदाम, स्वर्णा त्रिपदाम, भूतानि त्रिपदाम, पशुवा त्रिपदाम, वनस्पत्या त्रिपदाम, खद्या त्रिपदाम, उदग्रामा चतुर्विधा त्रिपदाम। छोड़ दीजिए उसको। फिर हाथ में चावल का दाना लीजिए और फूल लीजिए। ये हमने पहले देवताओं को जल अर्पित किया। देवताओं को जल देने के बाद हम लोग ऋषि मुनियों को जल देंगे। तर्पण में भी बटा हुआ है कि पहले किनको देना है, फिर किनको देना है, फिर किनको देना है। वैसे ही क्रमबद्ध तरीके से सब कोई को जल देते हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए जल्दी दीजिए। ओम मर्चे त्रिपदाम, ओम अत्रे त्रिपदाम, ओम अंगिरा त्रिपदाम, ओम पुलस्त्या त्रिपदाम, ओम पुलः त्रिपदाम, ओम क्रतुः त्रिपदाम, ओम वसिष्ठः त्रिपदाम, ओम पश्चिताः त्रिपदाम, ओम भृगुः त्रिपदाम, ओम नारदः त्रिपदाम। छोड़ दीजिए उसको भी। ये हमने ऋषि मुनियों को जल दिया। ऋषि मुनियों को जल देने के बाद हम लोग सनकादि ऋषियों को जल अर्पित करेंगे। नारायण। चलिए जौ का दाना लीजिए, फूल लीजिए। अभी हम लोग सनकादि तर्पण करेंगे। चल दीजिए। ओम सनका त्रिपदाम, सनका त्रिपदाम, ओम सनंदना त्रिपदाम, सनंदना त्रिपदाम, ओम सनातना त्रिपदाम, सनातना त्रिपदाम, ओम कपिला त्रिपदाम, कपिला त्रिपदाम, आश्रय त्रिपदाम, आश्रय त्रिपदाम, ओम बोधो त्रिपदाम, बोधो त्रिपदाम, ओम पंसिका त्रिपदाम, ओम पंसिका त्रिपदाम। छोड़ दीजिए उसको। फिर तिल का दाना लीजिए। ये दिव्य अभी सनकादि तर्पण के पहले देवताओं को दिए, फिर ऋषि मुनियों को दिए, फिर सनकादि ऋषि को दिए। अभी हम लोग दिव्य पितरों को देंगे। दिव्य पितर कौन? इस पृथ्वी पे जितने भी मनुष्य जाति है, चाहे मैं हूँ, आप हो या कोई भी हो, वो सभी के पितर हैं, सभी के सामान्य पितर हैं। इसलिए उनको दिव्य पितरों का दर्जा दिया गया है। और जो भी व्यक्ति तर्पण करेगा उनको जल देगा, क्योंकि वो पूरे संसार के पितर हैं। दीजिए। ओम कपिवाडल्लः त्रिपदाम प्रोदकं तस्मस्ता 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 शमः त्रिपदाम प्रोदकं तस्मस्ता 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 ओम यमः त्रिपदाम प्रोदकं तस्मस्ता 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 ओम अर्यमा त्रिपदाम प्रोदकं तस्मस्ता 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 ओम अग्निश्वाताः पितरः त्रिपदाम इदं प्रोदकं तेभ्यः तेभ्यः शोभाः पितरः त्रिपदाम प्रोदकं तेभ्यः ओम बलिखदः पितरः त्रिपदाम प्रोदकं तेभ्यः छोड़ दीजिए। ये दिव्य पितरों को जल देने के बाद ना 14 यमराज है, उनको भी जल देने का विधान है। चलिए हाथ में तिल का दाना लीजिए फिर से और जल दीजिए। दीजिए जल। ओम ओम यमाय नमः यमाय नमः यमाय नमः ओम धर्मराजाय नमः धर्मराजाय नमः धर्मराजाय नमः ओम मृत्यवे नमः मृत्यवे नमः मृत्यवे नमः ओम अंतकाय नमः अंतकाय नमः अंतकाय नमः ओम वैवस्वताय नमः वैवस्वताय नमः वैवस्वताय नमः ओम कालाय नमः कालाय नमः कालाय नमः ओम सर्वदक्षयाय नमः सर्वदक्षयाय नमः सर्वदक्षयाय नमः
ओम औदुंबराय नमः औदुंबराय नमः औदुंबराय नमः ओम दशनाय नमः दशनाय नमः दशनाय नमः ओम नीलाय नमः नीलाय नमः नीलाय नमः ओम परमेश्वराय नमः परमेश्वराय नमः परमेश्वराय नमः ओम मृगोदराय नमः मृगोदराय नमः मृगोदराय नमः ओम चित्राय नमः चित्राय नमः चित्राय नमः चित्रगुप्ताय नमः चित्रगुप्ताय नमः चित्रगुप्ताय नमः। छोड़ दीजिए, इतनों को जल दे दिया ना, अब हमारे पास अधिकार आ गया कि जो भी हमारे कुल खानदान परिवार के पितरों का अपने गोत्र नाम भेजा है, अब हम उनको जल दे सकते। एक सिस्टम बना हुआ है, पहले देवताओं को देना है, फिर ऋषियों को देना है, फिर संकादी को देना, फिर दिव्य पितरों को देना, फिर यमराज को देना है। इतनों को जल देंगे तब आपके पितरों का नंबर आएगा, तब आप जिन जिन ने गोत्र नाम भेजा उनको पितरों को जल अर्पित करेंगे। संस्कृति गोत्र अनंत पांडे, आपके पितरों का नाम नहीं लिखा हुआ, आपके समस्त ज्ञाते ज्ञात पितृदम त्रोदकम तस्मै सुधा। गागी गोत्र डॉक्टर इंद्रनील बाबा डेकर, श्री चंद्रकांत नरेंद्र बाबा डेकर, पिता के रूप में इदम त्रोदकम तस्मै सुधा। कश्यप गोत्र राम प्रवेश चौधरी के पिता, अमित चंद्र चौधरी इदम त्रोदकम तस्मै सुधा। विश्वामित्र गोत्र अविक मित्रा के पिता, विनय कुमार मित्रा इदम त्रोदकम तस्मै सुधा। उत्तरी गोत्र डॉक्टर अजय शर्मा के पिता, चमनलाल शर्मा इदम त्रोदकम तस्मै सुधा। शंकुपाल गोत्र सनत कुमार मुदीपल्ली के पिता, चंद्रशेखर रेड्डी मुदीपल्ली इदम त्रोदकम तस्मै सुधा। कश्यप गोत्र सतीश दत्तात्रेय पवार के पिता, दत्तात्रेय दहादू पवार इदम त्रोदकम तस्मै सुधा। निमचनिया गोत्र क्षितीश कुमार गुप्ता का पिता, देवेंद्र कुमार गुप्ता इदम त्रोदकम तस्मै सुधा। कश्यप गोत्र सुलाता हजोंग डियाची विश्वज्योति के पिता, दीपक हजोंग बीरेन हजोंग इदम त्रोदकम तस्मै सुधा। शिव गोत्र कौवेरमक के पिता, गणपति इदम त्रोदकम तस्मै सुधा। कश्यप गोत्र श्रीदत्ता राव के पिता, जगत निवास महापात्र इदम त्रोदकम तस्मै सुधा। कश्यप गोत्र मनीष ज्योतिंगिया के पिता, जामकुबेन ज्योतिंगिया इदम त्रोदकम तस्मै सुधा। भरद्वाज गोत्र देव ज्योति चक्रवर्ती के पिता, जितेंद्र चक्रवर्ती इदम त्रोदकम तस्मै सुधा। खोखर गोत्र अक्षय कुमार के पिता, जोगेंद्र कुमार इदम त्रोदकम तस्मै सुधा। भरद्वाज गोत्र विनायक विश्वास पाटिल के पिता, कलाबाई विश्वास पाटिल इदम त्रोदकम तस्मै सुधा। धन्यपाल गोत्र मोहन बाबू पेंटा कोटा के पिता, काशी विश्वनाथ सूर्यकांत इदम त्रोदकम तस्मै सुधा। कश्यप गोत्र प्रकाश जायसवाल और ज्योति जायसवाल के पिता, लालजी जायसवाल राम मूरत जायसवाल इदम त्रोदकम तस्मै सुधा। जमदग्नि गोत्र नामदेव लक्ष्मणप्पा चिच्चल के पिता, लक्ष्मणप्पा मलम्मा रामकृष्णप्पा शंकरप्पा पार्वती भाई इदम त्रोदकम तस्मै सुधा। कश्यप गोत्र मगन भाई पोपट भाई भालोडिया के पिता, लीला बेन पोपट भाई भालोडिया इदम त्रोदकम तस्मै सुधा। नाग गोत्र रंजित कुमार यादव के पिता, मंटू यादव इदम त्रोदकम तस्मै सुधा। कश्यप गोत्र अमित प्रकाश भगत के पिता, प्रकाश बाबूजी भगत इदम त्रोदकम तस्मै सुधा। गोयल गोत्र विनोद अग्रवाल के पिता, रामनिवास अग्रवाल और श्रीमती अंगूरी देवी इदम त्रोदकम तस्मै सुधा। गर्ग गोत्र सालूगर के पिता, रामनिवास गर्ग इदम त्रोदकम तस्मै सुधा। वामन ऋषि गोत्र प्रतिमा जयंत के पिता, रामाराव इदम त्रोदकम तस्मै सुधा। सवर्णो गोत्र विश्वजीत खान के पिता, रति रंजन खान इदम त्रोदकम तस्मै सुधा। अंगिरस गोत्र उमा के पिता, सरस्वती इदम त्रोदकम तस्मै सुधा। विश्वामित्र गोत्र संदीप मित्रा के पिता, श्री दीपक मित्रा इदम त्रोदकम तस्मै सुधा। कौशिकासा गोत्र श्रीपाद गौरी सोमाया जुलू के पिता, श्रीपादा गौरी सोमाया जुलू के पिता, श्रीपादा वेंकट अच्युत रामलिंगेश्वर शास्त्री इदम त्रोदकम तस्मै सुधा। हरित गोत्र राजीव अय्यर के पिता, सुब्रमण्यम अय्यर और विजय लक्ष्मी अय्यर इदम त्रोदकम तस्मै सुधा। कृष्णोत्तरी गोत्र कश्यप गोत्र समेत ठाकुरलाल पटेल के पिता, ठाकुरलाल के पटेल, कंचन टी पटेल, केतन टी पटेल, चंद्रकांत के पटेल इदम त्रोदकम तस्मै सुधा। कृष्णात्री गोत्र काव्या नीपा अंजन मेवाड़ गोत्र कृष्णात्री के पिता, जुड़वा बिना नाम के इदम त्रोदकम तस्मै सुधा। त्री गोत्र अविनाश गिरी के पिता, योग प्रसाद गिरी इदम त्रोदकम तस्मै सुधा। भार्गव गोत्र प्रशांत दवे के पिता, लीला शशिकांत दवे इदम त्रोदकम तस्मै सुधा। कश्यप गोत्र प्रियंका कांतिवन गोस्वामी के पिता, सभी ज्ञात पितृ इदम त्रोदकम तस्मै सुधा। नागेश्वर गोत्र पूर्णिमा महती स्वर्गीय महादेवी रानी बीट के लिए इदम त्रोदकम तस्मै सुधा। गरुड़ गोत्र संतोष राउत श्याम सुंदर राउत समस्त ज्ञात पितृ इदम त्रोदकम तस्मै सुधा। कश्यप गोत्र अमरनाथ मौर्य के पिता, सपनों में आने वाले सभी पितृ इदम त्रोदकम तस्मै सुधा। भरद्वाज गोत्र दिव्यांशु शर्मा के पिता, अनिल शर्मा इदम त्रोदकम तस्मै सुधा। भरद्वाज गोत्र प्रकाश दिनकर बब्बर के पिता, अनुसुईया दिनकर बब्बर, दिनकर शंकर बब्बर इदम त्रोदकम तस्मै सुधा। कश्यप गोत्र रावुथराय के पिता, बसप्पा थंकप्पा भगवा इदम त्रोदकम तस्मै सुधा। कश्यप गोत्र अंजू महेंद्र प्रेरक के पिता, भंवर लाल इदम त्रोदकम तस्मै सुधा। कौशिक गोत्र चेतन शर्मा के पिता, चंद्रकांत शर्मा इदम त्रोदकम तस्मै सुधा। कुजुर गोत्र इंद्र उरांग के पिता, फागु उरांग इदम त्रोदकम तस्मै सुधा। कश्यप गोत्र देवांगन बिमल भाई संघवी के पिता, ज्योतिवेन ब्रजेश कुमार त्रिवेदी इदम त्रोदकम तस्मै सुधा। गौतम गोत्र मिथिलेश कुमार सिंह के पिता, लक्ष्मण नारायण सिंह इदम त्रोदकम तस्मै सुधा। कश्यप गोत्र गौतम कुमार के पिता, नरसिंह धनगड़े
नरसिंह धनगढ़ इदं त्रोदकम तस्मैस्वाहा। पराशर गोत्र निर्भय पांडे के पिता राजेश पांडे इदं त्रोदकम तस्मैस्वाहा। कश्यप गोत्र रश्मि कुमारी के पिता सिकंदर प्रसाद सायदं त्रोदकम तस्मैस्वाहा। कश्यप गोत्र सुमित सिंह के पिता श्री हुकम सिंह इदं त्रोदकम तस्मैस्वाहा। कौशल गोत्र मानव लुथरा के पिता सुभाष चंद्र लुथरा, बाबू राम लुथरा, राज रानी लुथरा, श्याम कुमार लुथरा, सुशील कुमार लुथरा इदं त्रोदकम तस्मैस्वाहा। उपमन्यु गोत्र सौरभ जायसवाल के पिता सुनील जायसवाल इदं त्रोदकम तस्मैस्वाहा। कश्यप गोत्र अक्षय सतीजा के पिता सुनील कुमार सतीजा, सुंदरलाल सतीजा, लक्ष्मी देवी सतीजा, ओम प्रकाश सतीजा इदं त्रोदकम तस्मैस्वाहा। वशिष्ठ गोत्र संजीव कुमार के पिता उषा शर्मा इदं त्रोदकम तस्मैस्वाहा। कश्यप गोत्र राजेश के पिता अरुण इदं त्रोदकम तस्मैस्वाहा। पराशर गोत्र योगेश कुमार पांडे के पिता शिव कुमार पांडे इदं त्रोदकम तस्मैस्वाहा। भरद्वाज गोत्र राहुल कोहली के पिता चंद्रमोहन कोहली इदं त्रोदकम तस्मैस्वाहा। अत्रि गोत्र करण सिंह के पिता जयंत सिंह इदं त्रोदकम तस्मैस्वाहा। वत्स गोत्र नितिन नायक के पिता नीलकंठ नायक इदं त्रोदकम तस्मैस्वाहा। कश्यप गोत्र शनु कुमार के पिता पृथ्वीनाथ इदं त्रोदकम तस्मैस्वाहा। वत्स गोत्र राकेश पारिक पुत्र श्री राधेश्याम पारिक पिलानी राजस्थान एवं उनके पिता श्री राधेश्याम जी पारिक और उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी सहित आपके समस्त पितृगण त्रोदकम तस्मैस्वाहा। मोदगिल गोत्र राजेश कुमार शर्मा सुपुत्र श्री प्रेमचंद शर्मा के पिता श्रीमती उर्मिला देवी शंकरी देवी भगत राम ज्ञान चंद्र मल्ला इदं त्रोदकम तस्मैस्वाहा। कश्यप गोत्र गोपाल सुरेंद्र चंद मोदी के पिता सुरेंद्र चंद्र जीवन लाल मोदी इदं त्रोदकम तस्मैस्वाहा। कश्यप गोत्र राजेंद्र बसंत खरात के पिता सौ अंजना पंडरीनाथ खरात इदं त्रोदकम तस्मै स्वधा। सरोत्रिया गोत्र संदीप भूषण के पिता अरुणा भूषण माता इदं त्रोदकम तस्मैस्वाहा। कुंडिन्य गोत्र मुरलीधर और माधवी और पार्वती के पिता श्री सत्यनारायण मूर्ति इदं त्रोदकम तस्मै स्वधा। गौर ब्राह्मण और राडोत्रा महाजन गोत्र अंजलि शर्मा गौर ब्राह्मण के पिता संजीव गुप्ता राडोत्रा महाजन त्रोदकम तस्मैस्वाहा। कश्यप गोत्र स्वप्ना घोष के पिता बल्ली यादव बबुनी देवी इदं त्रोदकम तस्मैस्वाहा। कश्यप गोत्र प्रवीण बालकृष्ण नायर के पिता श्री बालकृष्ण नायर कार्थियानी अम्मा और कृष्णन नायर इदं त्रोदकम तस्मैस्वाहा। वत्स गोत्र जय गोविंद सिंह के पिता दीप नारायण सिंह फुलेश्वरी देवी इदं त्रोदकम तस्मैस्वाहा। वत्स गोत्र देवजानी हाजरा के पिता दुर्गादास हाजरा सिपरा हाजरा इदं त्रोदकम तस्मैस्वाहा। विशन गोत्र जगदीश सिंह के पिता चंद्रकला इदं त्रोदकम तस्मैस्वाहा। कश्यप गोत्र अश्विनी राजपूत के पिता कृष्ण नाइक तुलसीदास राजपूत इदं त्रोदकम तस्मैस्वाहा। सिंगल गोत्र गोपाल के पिता लाखी प्रसाद मणि देवी इदं त्रोदकम तस्मैस्वाहा। कश्यप गोत्र मनीष ज्योतिंगिया के पिता नटवरलाल ज्योतिंगिया मंजी भाई ज्योतिंगिया इदं त्रोदकम तस्मैस्वाहा। विश्वामित्र गोत्र देवी प्रिया मित्रा के पिता पुष्पा मित्रा कल्पना मित्रा इदं त्रोदकम तस्मैस्वाहा। सांडिल्य गोत्र कुमारी रत्ना चक्रवर्ती के पिता रविंद्र मोहन चक्रवर्ती इला चक्रवर्ती इदं त्रोदकम तस्मैस्वाहा। कश्यप गोत्र आद्या रण विजय के पिता रामधन अनेजा सूर्यपुत्र अनेजा चावला परिवार इदं त्रोदकम तस्मैस्वाहा। माइन आफ्टर मैरिज सत शर्मण अब्बव पितृष गोत्र संस्कृति जानकी वंची स्वर्ण के पिता रामा इयर पार्वती रामा इयर इदं त्रोदकम तस्मैस्वाहा। मारुतला गोत्र राम मनोहर बाली शेट्टी के पिता शंकरराव बाली शेट्टी वेंकटेश्वरलू बाली शेट्टी इदं त्रोदकम तस्मैस्वाहा। कश्यप गोत्र रूपाजन के पिता श्री खीनव राजा कंकारिया श्री खिनव राज कंकारिया श्री मोहन राज कंकारिया। कश्यप गोत्र देवदत्त के पिता शशिकांत रूपाली इदं त्रोदकम तस्मैस्वाहा। वत्स गोत्र नरेंद्र सिंह चौहान के पिता यशोदा चौहान इदं त्रोदकम तस्मैस्वाहा। वशिष्ठ गोत्र श्रीमती स्वाति विश्वनाथ खेड़ेकर के पिता माया विश्वनाथ खेड़ेकर इदं त्रोदकम तस्मैस्वाहा। पराशर गोत्र विभास भुवनेश्वर झा के पिता भुवनेश्वर झा तारा देवी झा इदं त्रोदकम तस्मैस्वाहा। भरद्वाज गोत्र अरुण कुमार ध्यानी के पिता दिनेश चंद्र ध्यानी इंदु देवी ध्यानी इदं त्रोदकम तस्मैस्वाहा। आदिश्य गोत्र मनोरंजन नाथ के पिता कुंतला नाथ मधुसूदन नाथ इदं त्रोदकम तस्मैस्वाहा। भरद्वाज गोत्र प्रिया ममता जया के पिता कुंवर सिंह दूधयत्याल तुलसी देवी इदं त्रोदकम तस्मैस्वाहा। भरद्वाज गोत्र प्रिया ममता जया के पिता कुंवर सिंह घुघत्याल तुलसी देवी इदं त्रोदकम तस्मैस्वाहा। कश्यप गोत्र राजेश अरोड़ा के पिता माता विमल कांता जी लाला शिवदयाल जी इदं त्रोदकम तस्मैस्वाहा। भरद्वाज गोत्र मिलन शुक्ला के पिता मृदुल वेन शुक्ला त्रंबालाल शुक्ला इदं त्रोदकम तस्मैस्वाहा। बिंदल अग्रवाल गोत्र केवल कृष्ण बिंदल के पिता श्री ज्ञान चंद्र बिंदल श्रीमती किरण रानी बिंदल इदं त्रोदकम तस्मैस्वाहा। कश्यप गोत्र प्रशांत लक्ष्मण सिगवन के पिता प्रशांत लक्ष्मण सिगवन के पिता धोंडो शिगवन लक्ष्मण धोंडो शिगवन इदं त्रोदकम तस्मैस्वाहा। गालव गोत्र हर्ष कुमार के पिता राघव भाई देवजी भाई इदं त्रोदकम तस्मैस्वाहा। अत्रि गोत्र संजीव शंकर यादव के पिता लता शंकर यादव शंकर बाबूराव यादव इदं त्रोदकम तस्मैस्वाहा। संडिल्य गोत्र विजय कुमार के पिता श्री रामदेनी शर्मा श्रीमती अनुठा देवी इदं त्रोदकम तस्मै स्वधा।
श्रीवत्स गोत्रा रमेश और श्रेयस गोविंद और श्री प्रिया और माधवी के पित्रा श्री गोविंदा राव श्रीमती प्रेमलता दंत्रोदकम तस्मै स्वधा। खाड़का गोत्र मंजुला बेन निखा भाई अहिर के पित्रा दाहिया भाई दाजी भाई अहिर धनु बेन दाहिया भाई अहिर ठाकुर भाई दाहिया भाई अहिर किशोर भाई दाहिया भाई अहिर दंत्रोदकम तस्मै स्वधा। सांडिल्य गोत्र स्वप्ना घोष के पित्रा चारुचंद्र घोष अरुणा बाला घोष कलीबोर घोष मिट्टू पिक्कू टॉमी मिट्टू इदम तिलोदकम तस्मै स्वधा। कश्यप गोत्रा नागराज पवार केजी के पित्रा गंगोजी पवार रुक्मिणी बाई पवार कृष्णाबाई संतोजी राव इदम तिलोदकम तस्मै स्वधा। जाट गोत्रा जय प्रकाश खिरवार के पित्रा कन्हैयालाल खिरवार निरपत सिंह खिरवार निरपत सिंह खिरवार प्रताप सिंह खिरवार इदम तिलोदकम तस्मै स्वधा। कश्यप गोत्रा पुती गांगवाकर के पित्रा पुती दादा गोविंदा आनंदी बाई जानकी इदम तिलोदकम तस्मै स्वधा। कश्यप गोत्रा सनी अरोड़ा के पित्रा श्री अशोक अरोड़ा श्री वकील चंद श्रीमती सरस्वती परदादी नाम ज्ञात अज्ञात परदादा जी नाम ज्ञात अज्ञात सर्व पितृदम तिलोदकम तस्मै स्वधा। सांडिल्य गोत्रा नूपुर रे बेटी पोती के पित्रा श्री प्रशांत कुमार रे पिता श्री ललित मोहर रे पैतृक श्रीमती दुर्गा रे पैतृक श्री प्रशांत कुमार रे पिता दंत प्रोदकम तस्मै। सांडिल्य गोत्रा नूपुर रे नानी भतीजी के पित्रा श्रीमती उमा रानी सम्मल रानी कश्यप गोत्रा श्री कनाईलाल सम्मल नाना कश्यप गोत्रा श्री रविंद्रनाथ सम्मल मामा कश्यप गोत्रा श्रीमती श्वेता सम्मल मामी कश्यप गोत्रा दंत प्रोदकम तस्मै। विवाह के बाद मेरा 7 मर्शना भरद्वाज के ऊपर 4 पितरी जानकी वंची स्वर्ण के पित्रा विश्वनाथ अय्यथुरा जानकी विश्वनाथ वेंकटेश्वरण विश्वनाथ विजयान वेंकटेश्वरण इदम प्रोदकम तस्मै। कश्यप गोत्रा नवनीत अग्रवाल के पित्रा जय प्रकाश गोयल सत्यपाल अग्रवाल राजा राम गुप्ता इदम प्रोदकम तस्मै स्वधा। गोहिल गोत्रा सतीश कुमार प्रमोद कुमार के पित्रा रामचंद्र बर्णवाल लक्ष्मी देवी सौरभ कुमार शिवनारायण शाव इदम तिलोदकम तस्मै स्वधा। कश्यप गोत्रा नेता अंबालाल पटेल के पिता जितेंद्र अंबालाल पटेल जगदीश अंबालाल पटेल झील जगदीश पटेल ध्यानेक जगदीश पटेल यश जितेंद्र पटेल इदम तिलोदकम तस्मै स्वधा। सांडिल्य गोत्रा आनंद कुमार उपाध्याय के पिता राजपति उपाध्याय सांडिल्य गोत्रा उदय शंकर उपाध्याय भोला सांडिल्य गोत्रा श्रीनिवास उपाध्याय सांडिल्य गोत्रा विंध्याचल देवी शंकर दयाल उपाध्याय लाल मुनि देवी और तारा मुनि देवी इदम तिलोदकम तस्मै स्वधा। कश्यप गोत्रा शोभा मुखर्जी के पित्रा वसुदेव मुखर्जी भारद्वाज गोत्र इंद्राणी मुखर्जी भारद्वाज गोत्र इंद्रनील मुखर्जी भारद्वाज गोत्र नंदिनी चटर्जी काश्यप गोत्रा देवव्रत चटर्जी कश्यप गोत्रा आत्मानंद चतुर्वेदी काश्यप गोत्र इदम तिलोदकम तस्मै स्वधा। जसराव गोत्रा मनु भारद्वाज के पित्रा श्री मेलाराम भारद्वाज श्री वैद्यनाथ भारद्वाज श्रीमती विद्यावती भारद्वाज श्री सुरेंद्र भारद्वाज श्री विजय भारद्वाज श्री सुरेंद्र भारद्वाज इदम तिलोदकम तस्मै स्वधा। कश्यप गोत्रा ऋषि कुमार थियागेश्वरन के पित्रा थियागेश्वरन विषि वेरप्पा गौंडर नाचियम्मा कारपगम महालिंगम सरस्वती सुब्रमण्यम इदम तिलोदकम तस्मै स्वधा। कश्यप गोत्रा रामदास डी मालवणकर के पित्रा रामदास मालवणकर प्रीतम एन सावे प्रियंका रामदास मालवणकर वत्सल एम ठक्कर दिशा वत्सल ठक्कर इदम तिलोदकम तस्मै स्वधा। अब जिन जिन पितरों का गोत्र नाम याद था मैंने उन समस्त के नाम से जल अर्पित कर दिया। अब जिन पितरों का गोत्र नाम याद नहीं है या जो पितृ ज्ञात अज्ञात रूप में भटक रहे हैं उनके द्वारा वेद पुराण में कुछ मंत्र है वही मंत्रों द्वारा अभी हम आपके समस्त कुल खानदान के पितरों को जल अर्पित करेंगे। चलिए हाथ में चावल का दाना लीजिए उसको छोड़िए तिल का दाना है ना उसको छोड़ दीजिए हाथ में चावल का दाना लीजिए फिर से और फूल लीजिए हाथ में चावल का दाना और फूल लीजिए जल दीजिए। चलिए जल दीजिए चलो जल गिराइए। देवासुरा तथा यक्षा नागा गंधर्व राक्षसाः पिशाच गुहिका सिद्धा कुष्मांडा स्त्रवखगाः जलेचरा भूनिलय वायव्य आधारश्च जन्तवः तत्त्वमेतु प्रियांत्वा सुमन्दे नामुनाखिलाः। उसको छोड़ दीजिए फिर हाथ में तिल का दाना और पुष्प लीजिए। यानी कोई भी देव हो सूर्य हो नाग हो गंधर्व हो राक्षस हो पिशाच गुहिका हो सिद्धा कुष्मांडा स्त्रवखगा पशु पक्षी जीव जंतु हो चाहे जल में रहते भूमि में रहते चाहे वायु में भ्रमण करते हो अगर आपसे जल पानी आशा करते हैं तो आपने उनको जल अर्पित किया।
नरकेषु समस्तेषु यातनाषु च स्थिताः तेषाम् आप्यायते धीरतया सलिलम्बया ये बान्धवा बान्धवावासी अन्य जन्मनि बान्धवाः ते तृतीयमखिलायान्तु याश्च अस्मदभिवाञ्छन्ति ये मे कुललिप्तपिण्डाः पुत्रदार विवर्जिताः तेषामिदतमक्षय्यम् इदमस्तु तुलदकम् आब्रह्म स्तम्भपर्यन्तं देवऋषिपितृमानवाः तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृमाता महादयः तीतकुलकोटिनां सप्तद्वीपनिवासिनाम् आब्रह्म भुवनालोकात् इदमस्तु तिरोदकम् इदमस्तु तिरोदकम् इदमस्तु तिरोदकम्। छोड़ दीजिए हाथ में जो भी इसका अर्थ है। नरकेषु समस्तेषु यातनाषु च स्थिताः, नरक में जितने पितृ लोग आपके कष्ट भोग रहे उनको ये जल अर्पित है। ये बांधवावास ये अन्य जन्म बांधवा नहीं, आप इस जन्म का कोई मित्र हो या पूर्व जन्म का कोई मित्र हो, उनको ये जल अर्पित है। अब्रह्म स्तंभ पर्यंतम देवर्षि पितृमानवाः तृप्यन्त पितरः सर्वे मातृ माता महादयः। जब से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया तब से अभी तक में कोई भी आपके कुल खानदान में देवता ऋषि मुनि पितृ मानव पशु पक्षी जीव जंतु या घर में कोई बच्चा चला जाता है, वो अगर आपसे जल पानी आशा करता है तो आपने उनको जल अर्पित किया। वस्त्र निष्पीडन करिए दादा। चलिए वस्त्र निष्पीडन करिए। कोने में तिल का दाना रखिए, उसको भिगाइए और अपने बाएं साइड में निचोड़ दीजिए उसको। ओम एक चास्मत् कुले जाता पुत्रा गोत्रिणो मृताः ते गृहन्तो मया दत्तम वस्त्र निष्पीडनोदकम्। तिल वहीं पे रख दीजिए। भीष्म पितामह को जल दीजिए। इसके बाद व्याघ्रपद गोत्राय सांकृत प्रवराय च अपुत्राय ददाम्य एतत् जलम भीष्माय वर्मणे। छोड़ दीजिए, सर्व भगवान को रख दीजिए। ओम हे सूर्य सहस्रांशो तेजो राशिं जगत्पतिम् अनुकंपया मया देवा क्रियानर्घ दिवाकरम्। ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, मित्राय नमः। छोड़ दिए। फिर 10 दिशा में नमस्कार करिए। फिर इस तरह से जल गिराइए। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अग्नये नमः, ओम पृथिव्यै नमः, ओम अग्निभ्यो नमः, ओम पाचे नमः, ओम वाचस्पतये नमः, ओम मद्भ्यो नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मदभ्यो नमः, ओम पांपतये नमः, ओम वरुणाय नमः। फिर हाथ में जल लीजिए। अनेन यथाशक्ति कृतेन त्रिपिंडी श्राद्ध कर्मांगतया त्रिपिंडी श्राद्ध अंगभूत देव ऋषि दिव्य पितृजनास पितृतर्पणाख्येन कर्मणा भगवान पितृस्वरूपी जनार्दनः प्रियताम नमो तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ये जो सारा तर्पण का जल है ये पितृस्वरूपी जनार्दन भगवान को साक्षी मानते हुए मैं ब्रह्मा जी के चरणों में अर्पित करता हूँ। इसी के साथ हमारा द्वितीय चरण तर्पण प्रयोग विधि पूर्ण हुआ। अब हम तृतीय चरण में प्रवेश करेंगे, जिसको हम लोग सालग्राम पूजन या विष्णु पूजन कहते हैं। को बिल्व पत्र अथवा पीपल के वृक्ष जड़ में विसर्जित कर दीजिए आराम से। आइए अब हम पूजन के तीसरे चरण को प्रारंभ करते हैं, जिसको लोग सालग्राम पूजन अथवा विष्णु पूजन कहते हैं। हाथ में जल लीजिए। षडचतुर्नारायण छंदः चतुर्थ पंचमयो छंदः षडशतृषु छंदः द्वितीयो देवता न्यासे पूजने च विनियोगः। हृदय प्रहादं हृदयाय नमः। ओम श्रीशे स्वाहा, ओम शिखाय वसट, ओम कवचाय हुम, ओम नेत्राय बहुखट, ओम अस्त्राय फट। चलिए हाथ में तुलसी का पत्र लीजिए। भगवान शालग्राम का ध्यान करिए मन में। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। ध्यान पुष्पम तुलसी पत्राणि समर्पयामि। छोड़िए। 4 बार जल दीजिए। ओम देवशत्वा शिवटो पश्वे अष्टभाभ्यां पुष्पमस्ताभ्यां श्रीमन्नारायण पाद अर्घ्य आचमनी स्नानीय पुनः अचमनीयानि जलम समर्पयामि। चलिए भगवान का अभिषेक करिए जल से।
शंख हाथ में लीजिए और शंख से जल गिराइए उसके ऊपर। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहस्रशिरः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद भूमि कुक्षरता स्मृत्वा आततिश्रांग सांगुलम पुरुषः एवेद कुक् सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्व शेषानो यदन एनातिरोहति एतावानश्च महिमातो ज्यायांश्च पुरुषः पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपाद उर्व तत्पुरुषः पादोश्रेयः भवत्पुनः ततो विश्वंगक्रामत्सा स्नानस्नेवि ततो विराट जायत विराज अधिपुरुषः सजातो अत्रिचता पश्चात् भूमिथो पुरः तस्मात् ज्ञा सर्वभूतः संभृतं प्रखदाज्यम पशुस्ताचक्रेवायभ्यन आरण्याग्रम्याश्च तस्मात् ज्ञा सर्वोदार्य सामान्यग्रे चिन्ता विषयग्रे तस्मात् जायन्ते के चोभयात् गावो हजग्रे तस्मात् जाता जाव्यः तम यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षण पुरुषं जातमकृतः तेन देव अयजन्त सात्यारिखयश्चेत् पुरुषं वधु कदा विकल्पयन्नं कुङ्कुमस्यास्य किंबाहु किमरु पाद उच्येत ब्राह्मणो अस्मकमासीत् बाहुराजन्यः कृताः उरु तदस्य यद वैश्य पद्भ्यां गुंक्षत्रो अजायत चंद्रमा मदशोजात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुष्य प्राणश मुखात् अग्निर्जायत नाभ्यायाशेदन्तरिक्षगुं तृष्णोद्यहो समवर्तता पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्नत् पुरुषेण विखादेव यज्ञमतन्वतपसत्तवस्यासीदाजं गृह्मात्मा श्रद्धोहि सप्ताशासन परिधियस्त्रि सप्ताह सिद्धकृताः देवा यज्ञधर्मान अब्धनं पुषं पुषं महोम यज्ञेन यज्ञमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि यासन्न देहनाकं महिमानः सजन्त्रत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। चलिए भगवान को उठा करके यथास्थान पर रख दीजिए। लीजिए आसन दीजिए प्रभु। हाँ रखिए आसन पर। श्रीमन्नारायणाय नमः। वासुदेवाय नमः। ओम वासुवासः परिमितागास्तौ श्रेयान् भवति जायमानः संधिराशः कवियन्ति स्वात्यो मनसा देवयन्त। श्रीमन्नारायणाय नमः। स्तुतिपुष्पं समर्पयामि। एक बार जल गिराइए। वस्त्रान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। श्रीमन्नारायणाय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। नीचे गिराना जलता दादाजी। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्य सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुच्य शुभ्रं यज्ञोपवीतं अलमस्तु तेजः। श्रीमन्नारायणाय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। चलिए भगवान को चंदन लगाइए। ओम त्वाम गंधर्वा अग्नस्त्वाम इंद्रस्त्वाम बृहस्पतिः त्वाम ओषधे सोमो राजा विद्वान चमाद पुच्यता। पीछे दोना खाली उसमें डालिए। इधर आग लो कटोरिया में। यक्षमाद पुच्यता उसमें थोड़ा जल डालिए। जल डाल करके चंदन भगवान के ऊपर लगाइए। और डालिए। बस करिए। लगाइए। ओम त्वाम गंधर्वा अग्नस्त्वाम इंद्रस्त्वाम बृहस्पतिः त्वाम ओषधे सोमो राजा विद्वान चमाद पुच्यता। श्रीमन्नारायणाय नमः। चंदनानुलेपनम समर्पयामि। जौ कदाना छोड़िए। ओम यव्यशी यव्यस्मात् देशो व्यभिचारातिः। तुलसी पत्र दीजिए। ओम इदं विष्णोर्विचक्रमे प्रेधानि हृदय परम्मा समूढमस्य भागं सुरेश्वाहा। श्रीमन्नारायणाय नमः। तुलसीपत्राणि समर्पयामि। ओम माल्यादि सुगंधेन माल्यात्यादि वै प्रभुमया यतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रगृह्यताम्। श्रीमन्नारायणाय नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। पीला पुष्प एक चढ़ाइए उनके ऊपर। पीला फूल यहाँ कोने में है। पुष्पमालां समर्पयामि। सभी कलर का जो आपके पास गंध है, हल्दी रोली चंदन अबीर सभी भगवान के ऊपर में थोड़ा थोड़ा डालिए। श्रीमन्नारायणाय नमः। सर्वोपचार राजगंधा अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। चलो करा फटाफट। सब दे दिया।
लीजिए। श्रीमन्नारायण धूपम अघ्रापयामि प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि चंद्रमा मनशोजात् चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निर्जायत। रख दीजिए। हाथ में थोड़ा जल लगाइए। हस्ता प्रक्षालनम मजिकेशवाय नमः। वहाँ प्रसाद रखा हुआ, इसमें थोड़ा मिश्री का दाना, थोड़ा तुलसी का पत्र डालिए। ओम नाभ्याया शीतंतरिक्षगोम तृष्णोदय हो समवर्तता पद्यां भूमि दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्ना श्रीमन्नारायणाय नमः नैवेद्यं निवेदयामि। श्रीमन्नारायणाय नमः नैवेद्यं निवेदयामि। फिर एक बार जल्दी से नैवेद्यान्ते आज पनीय जलम समर्पयामि। प्राणाय स्वाहा बाणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा गणाय स्वाहा प्रधानमश्च स्वाहा एलावलंक पुण्य फल सहित साधनार्थे द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। कपूर जलाइए। कपूर 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 उसमें है ना, लाइए इधर 2-3 दाना उठा के उसमें। हाथ में पुष्प लीजिए आप। चलिए। ओम श्रीमन्नारायणानुमिदगुं हविः प्रजननं मे अस्तो दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्यभयसने अग्निं प्रजां बहुलां मे करोतु वन्नं परिदस्मासु दत्ता श्रीमन्नारायणाय कृपार्तिक्यं समर्पयामि। ओम यज्ञेन यज्ञमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि यासन्न देहनागं महिमानः तत्र पूर्वे शाभ्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम श्रीमन्नारायण मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। थोड़ा फूल लीजिए हाथ में। यानी गानि पापानि जन्मांतराम पदे पदे छोड़ दीजिए। फिर हाथ में पुष्प लीजिए, प्रार्थना करिए। ओम अनादि निधनो देवः। फिर हाथ में थोड़ा फूल लीजिए। अनादि निधनो देवः शंखचक्र गदाधर अक्षय्य पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव श्रीमन्नारायणाय नमः। प्रार्थना पूर्वकम अनंत अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। हाथ में थोड़ा जल लीजिए। अनेन पूजनेन मुक्ति प्रदो श्री महाविष्णुः प्रियताम न मम। वहीं जमीन पे जल को छोड़िए भगवान के नीचे। ये हमारा तृतीय चरण विष्णु पूजन या सालग्राम पूजन पूर्ण हुआ। अब हम चौथे चरण में प्रवेश करेंगे। जो आप सेटअप देख रहे हैं, अब इसका पूजन प्रारंभ करेंगे। तो आइए अब हम चौथा चरण प्रारंभ करते हैं, जिसको हम लोग त्रिपंडी श्राद्ध प्रयोग विधि कहते हैं। चलिए हाथ में थोड़ा तिल का दाना और फूल लीजिए। रक्षा दीप का ध्यान करिए। ओम बहुदीप ब्रह्म रूपस्त्वं कर्म साक्षी अभिघ्नकृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भवः। नहीं खाली तिल का दाना और फूल। तावत् त्वं सुस्थिरो भवः छोड़ दीजिए वहां पे। हाथ में जल लगाइए। हस्ता प्रक्षालनम मार्गेश्वाय नमः। फिर हाथ में थोड़ा फूल जौ का दाना लीजिए। भगवान के दाधर से श्राद्ध करने का आज्ञा ले लीजिए। पूरे विश्व में आप किसी भी श्राद्ध स्थल में श्राद्ध करिए। हाथ में जौ का दाना और फूल। पूरे विश्व में किसी भी श्राद्ध स्थल में आप श्राद्ध करिए। श्राद्ध प्रारंभ करने से पहले हमारा गया क्षेत्र का ध्यान करवाया जाता है। चाहे आप कहीं भी पूरे विश्व में किसी भी कोने में बैठ करके श्राद्ध कर लो, श्राद्ध प्रारंभ करने से पहले हमारे गया जी क्षेत्र का ध्यान करवाया जाता है। और गया के अंतर्गत में भगवान के दादर स्थापित है, जिनका प्रतिमा एकलौता सिर्फ गया जी में है, इनका ध्यान कराया जाता है। इनके ध्यान के बिना हम किसी भी श्राद्ध तर्पण इत्यादि कार्य को प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। ओम श्राद्धारंभे गयां ध्यात्वा देवं गदाधरं स्वपित्रेण मनसा ध्यात्वा तथा श्राद्धं समाचरेत्। ओम गयाय नमः गदाधराय नमः श्राद्ध भूम्यै नमः। वहां पे छोड़िए भगवान के नीचे में। हाँ, थोड़ा सा जमीन पे जौ का दाना और फूल छोड़िए। एक बार जल छोड़िए और श्राद्ध भूमि को प्रणाम करिए। छोड़िए जमीन पे और फिर एक बूंद जल गिराइए और श्राद्ध भूमि को प्रणाम करिए। फिर हाथ में तुलसी पत्र लीजिए, थोड़ा फूल लीजिए और भगवान नारायण का ध्यान करिए। ओम सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपेत वस्त्रम सरसेणु हेक्षणम सहार वक्षस्थल कोभितुश्रियम
नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं श्रीमन्नारायणाय भूमिपत्नी सहिताय श्री विष्णवे नमः। चलिए जो पिंड बनाए हैं ना उसमें थोड़ा जल का प्रोक्षण करिए। स्वा आदि दुष्ट दृष्टि निपात दूषितम अन्नादिकम पूतम भवतु। हाथ जोड़िए। अभी हम लोग पितृ गायत्री मंत्र का जप करेंगे। आप लोग भी इस मंत्र का 3 बार जप अवश्य करेंगे। मैं एक बार धीरे धीरे बोल रहा हूँ, उसको 3 टाइम आपको रिवाइज कर लेना है। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहायै स्वाधायै नित्यमेव नमो नमः। इसको 3 टाइम रिवाइज कर लेंगे। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यश्च नमः स्वाहायै स्वाधायै नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहायै स्वाधायै नित्यमेव नमो नमः। सात्विकेभ्यो राजसेभ्यो तामसेभ्यो च विष्णु ब्रह्म रुद्रेभ्यश्च नित्यमेव नमो नमः। हाथ में फूल लीजिए। अब कलश का ध्यान करना है। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा सास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बुद्धिर्सगुं समान आयुः प्रमुखिः। अस्मिन् कलशे वरुणमः शाङ्गमः सपरिवारमः सायुधमः सशक्तिम् अवाहयामि स्थापयामि। ओम वरुणाय नमः। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले त्वस्तो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा सुताः कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरा। ऋग्वेदो अथ यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणाङ्गैः च सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रिताः। अत्र गायत्री सावित्री शान्ते पुष्टिकरितः आयन्तु देव पूजार्थं दुर्तक्षयकारकाः गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। सर्वे समुद्राः सरितः तीर्थानि जलदानदाः आयन्तु मम सन्न्यार्थं दुर्दक्षयकारकाः। चलिए कलश को स्पर्श करिए। ओम मनोजो त्रिजुगतामाद्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञं तनोत्वर्ष्टं यज्ञं शब्दातु विश्वे देवाश्रयमादित्यं ओम प्रतिष्ठः। 4 बार जल दीजिए। ओम देवशत्वा शमितुः परश्वे अश्विनोर्भाभ्यां पुष्पस्ताभ्यां अपांपते वरुणाय वर्णाद्वैतताभ्यो नमः। पादे अर्घ्य आचमनीय पुनः अर्घ्य स्नाने आचमनीय पुनः जलं समर्पयामि। ओम पांपते वरुणाय वर्णाद्वैतताभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। एक बार जल। ओम पांपते वरुणाय नमः वर्णाद्वैतताभ्यो नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। तीनों पे 3 फूल लीजिए। बड़ा वाला चंदन में डुबोइए उसको। हल्दी रोली गुलाल अबीर सभी में लगा करके तीनों कलश को उसको अर्पित कर दीजिए। ओम पांपते वरुणाय नमः वर्णाद्वैतताभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थ गंधा अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। जौ का दाना छोड़ दीजिए। अपांपते वरुणाय नमः वर्णाद्वैतताय देवताभ्यो नमः। सर्वोपचाराधिगंधा अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। तिल का दाना। माला चढ़ा हुआ है। थोड़ा थोड़ा छुट्टा फूल तीनों के ऊपर में छोड़ दीजिए। अपांपते वरुणाय नमः वर्णाद्वैतताभ्यो नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। धूप दीजिए। जल रहा हाथ से भाव दीजिए। पांपते वरुणाय नमः वर्णाद्वैतताभ्यो नमः। धूपम् अघ्रापयामि। प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि। हस्ता प्रक्षालनम् केशवाय नमः। ऊपर नैवेद्य लगा हुआ उसमें जल छोड़िए। ओम पांपते वरुणाय नमः वर्णाद्वैतताभ्यो नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा अमृतो प्रधानमस्य स्वाहा। एलावलुंग पुंगी फल सहित साधुनार्थ दक्षिणां समर्पयामि। हाथ में पुष्प लीजिए थोड़ा सा। चलिए दिखाइए।
ओम इदगुं हवे पुष्प लीजिए पुष्प। ओम इदगुं हवे हे प्रजननं मे अस्तोदशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्न्यवयसने अग्निं प्रजां बहुलां मे करोतु वन्नं परितस्मास् भक्ता पापते वरुणाय वरुणाद् वैदताभ्यो नमः कर्पूराराधिक्यं समर्पयामि। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्नति अनागमहिमानः सुचन्द्रत्र प्रवेशाभ्याः सन्ति देवाहोम्य तीर्थानि प्रचलन्ति शिखास्तानि खङ्गने तेखागुं सहस्त्रयोजने धर्माणि तन्मसि। हाथ में पुष्प लेकर के फिर प्रार्थना करिए। ओम नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय शुभासहस्ताय जजासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। अपां पते वरुणाय नमः वर्णाद् वदताभ्यो नमः प्रार्थना पूर्वक अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। फिर हाथ में तुलसी पत्र लीजिए, जौ का दाना और जल लीजिए। मन में ऐसा भाव लाइए कि भगवान नारायण आपके सात्विक कलश के ऊपर में आकर के स्थापित हो रहे हैं। ओम इदं विष्णोर्विचक्रमे त्रेधानि द्विपदम्मा अनादिनो देव संचक्रकराधरक्षे पुण्ड्रिकाक्ष प्रेतमोक्ष प्रदो हुआ। जो ले लिए तुलसी फूल जल। ओम इदं विष्णोर्विचक्रमे त्रेधानि द्विपदम्मा समूढमस्य पागुं सुरेश्वाहा ज्ञातनाम गोत्रं विष्णुमयं सात्विक प्रेतम अवाहयामि। फिर पुष्प लीजिए दूसरा, उसके साथ चावल का दाना और जल लीजिए। मन में ऐसा भाव लाए कि भगवान ब्रह्मा हमारे इस राजस कलश के ऊपर में आकर के स्थापित हो रहे हैं। ओम ब्रह्म जिज्ञान प्रथमं पुरस्ताद् ऋषिमतः सुरुचो वेन आवह सपुण्या उमा अस्सविष्टः सतस्य योनि मतस्य विभवं ब्रह्मणे नमः। ज्ञातनाम गोत्रं ब्रह्ममयं राजस प्रेतम। चलिए राजस प्रेतम अवाहयामि। फिर थोड़ा पुष्प लीजिए, तिल का दाना लीजिए। मन में ऐसा भाव लाइए कि भगवान शंकर हमारे इस रुद्र कलश के हमारे तामस कलश के ऊपर में आकर के स्थापित हो रहे हैं। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवाउतोदय खवे नमः बाहुभ्याम उदते नमः। ओम रुद्राय नमः। ज्ञातनाम गोत्रं रुद्रमयं तामस प्रेतम अवाहयामि। चलिए तीन पुष्प लीजिए, उजला वाला चंदन में डोबिए, सारा गंध में लगा करके तीनों कलश में एक छोड़ दीजिए। ओम विष्णु ब्रह्म रुद्रताभ्यो नमः। सर्वोपचार लाभ गंधा अक्षत पुष्पाणि धूपम दीपम तांबूलम नैवेद्यम पुंगी फल सहित साधनार्थ दक्षिणा समर्पयामि। पहला पे जो दूसरा पे चावल, तीसरा पे तिल। फिर मिश्री का दाना, फिर एक बार जल। ओम विष्णु ब्रह्म रुद्र देवताभ्यो नमः। नैवेद्यम नैवेद्याम, फिर एक बार जल। नैवेद्यांते आचमनीयं जलम समर्पयामि। चलिए हाथ में पुष्प लेकर के प्रार्थना करिए तीनों देवता से कि आप जो ये कार्य यजमान का कर रहे हैं, समस्त यजमान के पितरों को भगवान नारायण प्रेत तत्व से मुक्ति दे और उनको अपने शरणों में वास दे। ओम अनादि निधनो देव संघ चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव अतसे पुष्प संकाशम पीतवाशम शमच्युतम ये नमस्यन्ति गोविंदम न तेषां विद्यते भयम्। कृष्णा कृष्णा कृपालो त्वम् अगतिर्नां गतिर्भव संसार नवं गणानां प्रसीद परमेश्वरः। विष्णु ब्रह्म रुद्र देवताभ्यो नमः। सर्व प्रार्थना पूर्वक अनंत अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। पत्ते पे छोड़िए, जगह नहीं है तो पत्ते पे फूल को रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं इस पत्ते पे दादाजी पत्ता है ना, उस पे रखिए, ऊपर जगह नहीं है तो हाँ। चलिए अब नीचे प्रेत आसन का पूजन करना है। कलश का पूजन कर लिए, कलश पे देवताओं को वाहित करके स्थापना कर दिए। अब नीचे जो प्रेत आसन है उसका पूजन आवाहन करेंगे प्रेतों का, और प्रेतों का पूजन करेंगे। हाथ में जौ का दाना और जल लीजिए, सात्विक प्रेत का आवाहन करिए। ओम अज्ञातनाम गोत्राणाम सात्विक प्रेतानाम देवस्थानाम विष्णुमयंत्रपिंडी श्राद्धेदम आश्रमो मया देदस्माकं प्रतिष्ठताम्।
चावल का दाना और जल। अज्ञात नाम गोत्राणाम राजप्रेतानाम अंतरिक्ष स्थानाम ब्रह्मयानाम त्रिपिंडे श्राद्ध इदम आसनम भूमयादिस्माकं प्रतिष्ठताम्। तिल का दाना और जल। अज्ञात नाम गोत्राणाम तामस प्रेतानाम भूमिस्थानाम रुद्रमयानाम त्रिपिंडे श्राद्ध इदम आसनम भूमयादिस्माकं प्रतिष्ठताम्। पहला पे जल, दूसरा पे चावल, तीसरा पे तिल। ओम यवि यशे यवि यस्मात् देशो व्यवराते अच्छन्नम विदंत या प्रिय अदुषतास्तो सदा शोभान विप्रानश्चामति योजान मित्रते हरि। ओम अपाहदा असुर रक्षा गुंक्षे वेदी खदः। अर्घ पात्र उठाइए, अर्घ पात्र में थोड़ा जल डालिए। ओम अर्घ पात्र जल डालकर इसको ढकिए। ओम या दिव्य आबह, ओम या दिव्य आबह पैसा सब भूर्या अंतरिक्ष पार्थिवीर्याः हिरण्यवर्णायाज्ञाः स्थान आपः स्वाहा सगुंस्योनाः स्वाभवन्तु। अज्ञात नाम गोत्राः सात्विक प्रेताद्विस्ता विष्णुमत पिंडे श्राद्धे सहस्तार्घवो मयादिस्माकं उपतिष्ठताम्। सात्विकेभ्यो विष्णुमेभ्यः प्रेतेभ्यः स्थानमसि। फिर दूसरा उठाइए। ओम नमो नारायण। ओम या दिव्य आपः पैसा संभूर्या अंतरिक्ष पार्थिवीर्याः हिरण्यवर्णायाज्ञाः स्थान आपः स्वाहा सगुंस्योनाः स्वाभवन्तु। अज्ञात नाम गोत्र अज्ञात नाम गोत्रः राजप्रेता अंतरिक्षतः ब्रह्मयात्रपिंडे श्राद्धे सहस्तार्घवो मयादिस्माकं उपतिष्ठताम्। राजसेभ्यः ब्रह्ममेभ्यः प्रेतेभ्यः स्थानमसि। उसमें जल डालिए, उठाइए। ओम नमो नारायण। ओम या दिव्य आपः पैसा संभूर्या अंतरिक्ष पार्थिवीर्याः हिरण्यवर्णायाज्ञाः स्थान आपः स्वाहा सगुंस्योनाः स्वाभवन्तु। ज्ञात नाम गोत्राः तामस प्रेता भूमिस्थाः रुद्रमयात्रपिंडे श्राद्धे सहस्तार्घवो मयादिस्माकं उपतिष्ठताम्। तामसेभ्यः रुद्रमयेभ्यः प्रेतेभ्यः स्थानमसि। ये हमने तीनों प्रेत का वाहन किया, वाहन करके उनको आसन प्रदान किया। तीनों प्रेतों का हम लोग क्रमबद्ध तरीके से पूजन करेंगे। तीनों पे 3-3 बार जल। इदम आचमनीयम सुआचमनीयम इदम स्नानीयम सुस्नानीयम इदम आचमनीयम सुआचमनीयम। इदम वस्त्रम सुवस्त्रम इदम वस्त्रम सुवस्त्रम इदम वस्त्रम सुवस्त्रम। फिर एक बार जल। इदम आचमनीयम सुआचमनीयम इमे यज्ञो पविते सुयज्ञो पविते इदम आचमनीयम सुआचमनीयम। बस ये 3 फूल लीजिए। तीनों फूल में सारा गंध चंदन इत्यादि लगा करके तीनों प्रेतासन पे एक अर्पित कर दीजिए। एष गंधः सुगंधः एष गंधः सुगंधः एष गंधः सुगंधः एष गंधः सुगंधः। यदि तीनों जगह पहला पे जाओ। एमे श्वेत लक्षताः, दूसरा पे तिल चावल। एमे रक्त लक्षताः, तीसरा पे तिल। एमे कृष्ण तिलक्षताः। दे दिया। जाओ तिल चावल। इदम माल्यम सुमाल्यम एष धूपः धूपः एष दीपः सुदीपः। चलिए हाथ में जल लगाइए। हस्त प्रक्षाल केशवाय नमः गोविंदाय नमो नमः। प्रसाद है दूसरे नंबर पे। सभी में एक बार जल छोड़ दीजिए। इदम नैवेद्यम सुनैवेद्यम इदम आचमनीयम सुआचमनीयम इदम फलम सुफलम इदम तांबूलम सुतांबूलम। ऐसा दक्षिणा सुदक्षिणा मंडलकरण करिए। यथा चक्रायुधो विष्णु त्रैलोक्यम परिरक्षते एवं मंडल तोयम तो सर्वभूतानि रक्षतु। भूस्वामी को अन्न देना है। पत्ता निकालिए, उधर से लाइए। लीजिए। तीनों जो पिंड बनाए हैं तीनों में से एक एक निकाल लीजिए।
ये भूस्वामी होते हैं। जिस स्थान में बैठ करके हम श्राद्ध करते हैं उस श्राद्ध के मालिक को हम लोग भूस्वामी कहते हैं। जैसे घर में भोजन बनाते हैं तो गौ के लिए पहला रोटी या कुछ भी निकालते हैं, उसी तरह से जो हम श्राद्ध में पिंड बनाते हैं भूस्वामी को सर्वप्रथम भोजन स्वरूप में उनको अर्पण करते हैं। ओम इदम अन्नम एतदा भूस्वामी पितृभ्यो नमः, वहीं पे रखिए नीचे में। फिर एक बार जल छोड़िए। चलिए इधर प्रेत भोजन पे मधु डालिए। ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः मातुरिणः शन्त ओकदि मधुनक्तः मुसोसतो मधुमत्पार्थवे गुंग्रजः मधुदेव अस्तु नः पिता मधुमा अन्नो वनस्पतिर्मधुमा अस्तु सूर्यः मातुर्गावो भवन्तु नः। ओम मधु मधु मधु। ओम पृथ्वी ते पात्रम द्यौरपिधाना। ओम पृथ्वी ते पात्रम द्यौरपिधाना ब्राह्मणस्य मुखे अमृते अमृतम ज्योमि स्वाहा। ओम इदं विष्णुर् चक्रमे त्रेधा निदय पद्मा समुद्र भागं श्री स्वाहा कृष्ण कव्यम इदं रश्मति अम्मा। चार बार अंगूठा दिखाइए। ओम इदम अन्नम इमा आपः इदम आज्यम इदम कव्यम। पहला पे जाओ, दूसरा पे चावल, तीसरा पे तिल छोड़िए भोजन के ऊपर में प्रेत का। हाँ हाथ जोड़िए। अन्नहीनम क्रियाहीनम विधिहीनम चेत् भवेत् अच्छिद्रमस्तु तत्सर्वं पित्रादीनां प्रसादतः। अभी फिर मैं पितृ गायत्री मंत्र का जप कर रहा हूँ, इसको भी आप लोग 3 टाइम रिवाइज कर लेंगे। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। इसको 3 टाइम रिवाइज करेंगे। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ओम मनुमेकाग्रमासीनमगम्य महर्षि प्रतिपूज्यथानां इदं वचनम् अब्रुवं योगी स्वामी याज्ञवल्क्यं सम्पूज्य मुनिः ब्रह्म वर्णाश्रमेत्राणां नो वर्णा धर्माणां शेषतः मनुवत्र विष्णु महारति याज्ञवल्क्य उष्णवङ्गिराः यमापस्तं संवर्ता कात्यायन बृहस्पति पराशर व्यास संक्लिष्टा दक्ष गौतमो साधव वशिष्ठा धर्मशास्त्र परियोजकाः। अभी हम लोग विकिरासन देंगे। विकिरासन देंगे अभी हम लोग। विकिरासन वैसे पितरों को दिया जाता है जितना शरीर का अंतिम क्रिया पूर्ण विधि से संपन्न नहीं हो पाता है। असंस्कृत प्रविदानां त्यागिनां कुलभागिनां शिष्टवाग्धेयानां दर्वेश विकिरासनम् अग्नि दग्धास ये जीवा ये भी दग्धा कुले मम भूमो दत्तेन तृप्यन्तो तृप्तायान्तो पराम गति। इधर दक्षिण में कोने में रखिए उसको, दक्षिण के कोने में रखिए यहाँ पे आकर के। और फिर जो हाथ में कुसा का अंगूठी पहने है ना, वो कुसा का अंगूठी खोल के उसी पे रख दीजिएगा। फिर जा करके हाथ पैर धो करके आचमन करके फिर आसन पे आके बैठिएगा। ये कोना पे रखिए दक्षिण का। हाँ हाथ में का अंगूठी खोल के वहीं पे रख दीजिए और जाइए हाथ पैर धो करके आचमन करके फिर पुनः आसन पे बैठिए। आगे आसन बैठ गए। जल छिड़ियो पड़ंतो माम देवजना पड़ंतो मन साधया पड़ंतो विश्वभूतानि जात वेदा पुनहिमा। ओम केशवाय नमः केशवं पुनातु। ओम माधवाय नमः माधवं पुनातु। ओम नारायणाय नमः नारायणं पुनातु। हस्त प्रक्षालनं श्री केशवाय नमः। ओम पवित्रस्तु वैष्णव्यो पवित्रः प्रस्वाहुत पुण्याम चित्रेण पवित्रेण सूर्य सरस्वते तस्य ते पवित्र पदे पवित्र पूतस्य यत्कामः पुणे कच्छकेयम्मा। अब जहाँ पे पिंडदान देने का जो घर है ना, उस घर में थोड़ा जल दे करके हाथ से स्पर्श करिए। ओम अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुत्वारावती गेहा सप्ताहिता मोक्षदायिकः रेखाकरणम्। ओम अबाहदा असुरा रक्षा गुंक्षे वेदी खदः। ये सब ना एक प्रक्रियाएं होती है। उसको फेंक दीजिए कोने में। लीजिए।
ओम ये रूपाने प्रत्युमुञ्चमान असुरा सन्तः स्वधया चरन्ते परापुरो निपुरो ये भ्रन्ते अग्निष्टात् लोकात् प्रणुदाते अस्मात्। छोड़ दीजिए, तीनों जगह दिखाइए उसको, दिखा कर करके फेंक दीजिए। प्रणाम चाचा। फेंकिए, हाथ में जल लगाइए। हस्ता प्रक्षालनम मार्गेश्वराय नमः, गोविंदाय नमो नमः। चलिए अब रेजन उठाइए। अज्ञात नाम गोत्रः सात्विक प्रेता दोस्ता विष्णु मात्र पंडित साध पिंड स्थाने अत्रावण निगतमो मयादि दुस्माकं प्रतिष्ठता। अज्ञात नाम गोत्रः राज प्रेता अंतरिक्षतः ब्रह्म मात्र पंडित साध पिंड स्थाने अत्रावण निगतमो मयादि दुस्माकं प्रतिष्ठता। अज्ञात नाम गोत्रः तामस प्रेता भूमिस्थः रुद्र मात्र पंडित साध पिंड स्थाने अत्रावण निगतमो मयादि दुस्माकं प्रतिष्ठता। चलिए कुसा रखिए। चलिए जौ का पिंड, उसके साथ जौ का दाना और जल। अभी हम लोग सात्विक प्रेत को जौ का पिंड अर्पित कर रहे हैं। पिंड किसी के नाम से नहीं दिया जाता, ये मंत्रों द्वारा दिया जाता है। तीनों प्रेत का अलग अलग मंत्र है, वही मंत्रों द्वारा तीनों प्रेत को अलग अलग अन्न का पिंड अर्पित करना है। अभी सात्विक प्रेत को जौ के आटे का पिंड अर्पित कर रहे हैं। ओम पितृवंश मृताये च मातृवंश देव च गुरु ससुर बंधु नामे जाने बांधवा मृताये में कुल पिंडः पुत्रदार विरचता क्रियालोकता शिव जाति अंधा पंगवस तथा विरूपाम गर्भाश्च ज्ञात अज्ञात कुलेम धर्म पिंडो में आदत्तो अक्षय उपदिष्टताम इदं यवमयं पिंडं सर्पेश मनोतंत्राश्मे ददामि तस्मै प्रेताय य पीडां कृते मम ये केचित् प्रेत रूपेण वर्तन्ते पितरो यव पिंड प्रदानेन तृप्तिं गच्छन्तु शाश्वतं ये केचित् तिष्ठन्ति प्रेताः सात्विक रूपिणः सात्विक पिंड प्रदानेन तृप्तिं गच्छन्तु ते यक्षयम्। अज्ञात नाम गोत्रः सात्विक प्रेता दुस्ता विष्णु मात्र पंडित साधे एषः यवमयः पिंडो वो मया दीयते युष्माकम् उपतिष्ठता। ये सात्विक प्रेत को जौ का पिंड अर्पित हो गया। राजस प्रेत को चावल का पिंड देंगे, उसके साथ चावल का दाना और जल लीजिए। पितृवंश मृताये च मातृवंश देव गुरु ससुर बंधु नामे जाने बांधवा मृताये में कुल लुप्त पिंडाः पुत्रदार विरचता विवर्जिताः क्रियालोकताः शिव जाति अंधा पंगवसता विरूपाम गर्भाच ज्ञात ज्ञात कुलेमा धर्म पिंडो में आदत्तो अक्षयम् उपतिष्ठताम् इदं ब्रह्मयं पिंड मधुरत्र संयुक्तं तन्मुक्ते प्रेक्षामि पीड़ाम ये कुरुते मम एकेचित् प्रेतरूपेण वर्तन्ते पितरो मम तण्डुल पिंड प्रदानेन प्रजन्तु गतिमुत्तमम् अंतरिक्षे जये जात राजसा वायु रूपिणः राजस पिंड प्रदानेन तृप्यन्तु मुदानुता। ज्ञात नाम गोत्रः राजस प्रेता अंतरिक्षस्थाः ब्रह्ममयः त्रिपिण्डे श्राद्ध एषः प्रियमयः पिंडो वो मया दीयते युष्माकम् उपतिष्ठताम्। तीसरा तिल गुड़ का पिंड तामस प्रेत के लिए, उसके साथ तिल का दाना और जल। पितृवंश मृता ये च मातृवंश देव च गुरु ससुर बंधु नामे जाने बांधवा मृता ये में कुल लुप्त पिंडाः पुत्रदार विवर्चिताः क्रियालोकताः सेवा जाति अंधा पंगवस तथा विरूपाम गर्भाश ज्ञात अज्ञात कुलेम धर्म पिंडो में आदत्तो अक्षय उपतिष्ठताम् इदं तिलमयं पिंड मधुना सर्वशायुतं तेभ्यो ददामि प्रेतेभ्यो ये पीड़ां कुरुते सदा एकेचित् तामसा प्रेता भूमौ तिष्ठन्ति सर्वदा तिल पिंड प्रदानेन गतिं गच्छन्तु ते ध्रुवां तमो रूपास ये केचित् वर्तन्ते पितरो मम पीनयाग पिंडदानेन ते तृप्यन्तु क्षुधार्दिताः। ज्ञात नाम गोत्रः अज्ञात नाम गोत्रः तामस प्रेता भूमिस्थः रुद्रमात्र पंडित श्राद्धे एषः तिलमयः पिंडो वो मया दीयते युष्माकम् उपतिष्ठताम्। दे दे तो लाके आदमी, दे दे तो लाके आदमी। श्वास नियम करिए। अत्र पितरो मादियत्वं यथा भागं मृखायत्वं अमिदन्त पितरो यथा भागं मृखायशत। यदि हाथ में जल लगाइए। चलिए प्रत्यावन निधन उठाइए। अज्ञात नाम गोत्रः सात्विक प्रेता दुस्ता विष्णु मात्र पिंडे साध पिंडे अत्र प्रत्यावन निगतमो वो मया दीयते युष्माकम् उपतिष्ठताम्। हाँ प्रत्यावन, हाँ पूरा दीजिए ना। प्रत्यावन निधन है ना दादा, इसमें कुछ डालना नहीं, उठाइए। अज्ञात नाम गोत्रः राजस प्रेता अंतरिक्षस्थाः ब्रह्म त्रिपिण्डे साधे पिंडे अत्र प्रत्यावन निगतमो मया दीयते युष्माकम् उपतिष्ठताम्। तीसरा अज्ञात नाम गोत्रः तामस प्रेता भूमिस्थः रुद्र पिंडे साधे पिंडे अत्र प्रत्यावन निगतमो मया दीयते युष्माकम् उपतिष्ठताम्। जो कमर में नीली खसत है ना, उसको निकाल कर फेंक दीजिए। ये हमने तीनों प्रेतों को पिंड अर्पित कर दिया। अब तीनों प्रेतों को अब पिंड का पूजन हम लोग करेंगे। चलिए हाथ में जल लगाइए। तीनों पिंड के ऊपर 3-3 बार जल अर्पित करेंगे। इदम आचमनीयम, नहीं रुक जाइए। दीजिए। ए तद्वः पितरो वासः ए तद्वः पितरो वासः
एतद्वः पितृवासः 3 बार जल दीजिए। इदमाचमनीयं सुवाचमनीयं, इदमस्नानीयं सुस्नानीयं, इदमाचमनीयं सुवाचमनीयं, इदं वस्त्रं सुवस्त्रं, इदं वस्त्रं सुवस्त्रं, इदं वस्त्रं सुवस्त्रं। फिर एक बार जल। इदमाचमनीयं सुवाचमनीयं, इमे यज्ञोपवीते सुयज्ञोपवीते, इमे यज्ञोपवीते सुयज्ञोपवीते, इमे यज्ञोपवीते सुयज्ञोपवीते। फिर एक बार जल। इदम आचमनीयम सुआचमनीयम। चंदन के जल में सारा गंध मिला करके तीनों पिंड के ऊपर गंध अर्पित करिए। चंदन के जल में सारा गंध मिला करके तीनों पिंड के ऊपर उसको अर्पित करिए। चलिए उसमें और थोड़ा जल डालिए, उसको मिलाइए और तीनों पिंड के ऊपर में अर्पित कर दीजिए। दीजिए। हे सुगंधः सुगंधः, दूसरा पे दीजिए। हे सुगंधः सुगंधः, तीसरा पे सर पे डाल दीजिए। हे सुगंधः सुगंधः, पहला पे जाओ, दूसरा पे जाओ, तीसरा पे दिल छोड़िए। एमे श्वेतिलक्षताः रक्तिलक्षताः क्षुतिलक्षताः, इदं माल्यं सुमाल्यं, इदं माल्यं सुमाल्यं, इदं माल्यं सुमाल्यं। इमे तुलसी दल पत्राणि, तुलसी का दल तीनों पिंड के ऊपर में अर्पित करिए। तीनों पे तुलसी दल डाल दिए। विशेष अर्घ का तैयारी कर लीजिए। जाम्बीर उसी में है, मातुलिंग भी इसी में है, खजूर भी इसी में है। सुपारी सुपारी मेरे पास है, उधर कहाँ ढूंढ रहे हैं? चलिए तुलसी पत्र दे दिए ना, हो गया ना। ऐसा धूपः सुधूपः ऐसा दीपः सुदीपः, थोड़ा जल लगाइए। हस्ता प्रक्षालम श्रीकेशवाय नमः। प्रसाद रखा हुआ है, सम्यक एक बार जल। इदम आचमनीयम सुआचमनीयम, इदम नैवेद्यम सुनैवेद्यम, इदम आचमनीयम सुआचमनीयम, इदम फलम सुफलम, तांबूलम सुतांबूलम, ऐसा दक्षिणा शो दक्षिणा। फिर पिंड के ऊपर जल छोड़िए, बोलिए शिवा पसंतो। तीनों के ऊपर फूल। सौमनस्य अस्तु, सौमनस्य अस्तु, सौमनस्य अस्तु। पहला पे जाओ, दूसरा पे चावल, तीसरा पे तिल। अक्षतम चा अरिष्टम चा अस्तु। चलिए विशेष अर्घ उठाइए। मातुलिंग अज्ञात नाम गोत्रा सात्विक प्रेता दुस्ता विष्णु मात्र पंडित साधे मातुलिंगा द्वियर्घो ओम यादि युष्मागम उपतिष्ठताम्। दूसरा उठाइए। जाम्बीर फल अज्ञात नाम गोत्रा राजप्रेता अंतरिक्षस्था ब्रह्मयात पंडित साधे जम्बीर प्लादिवीर्घो ओम यादि युष्मागम उपतिष्ठताम्। पिंडा ढलकेगा, उसको थोड़ा देर कर दिया। छोड़ दिए छोड़ दिए छोड़ दिए। अज्ञात नाम गोत्रा तामस प्रेता भूमिस्था रुद्रमयात पंडित साधे खर्जुर प्लादिवीर्घो ओम यादि युष्मागम उपतिष्ठताम्।
अब हाथ में ऐसे जल लेकर के तीनों पिंड को ऊपर दीजिए। अघोराः सात्विक प्रेताः सन्तु, अघोराः राजस प्रेताः सन्तु, अघोराः तामस प्रेताः सन्तु। हाथ जोड़िए। ओम गोत्रम नो वर्धन्तां दातारो नो अभिवर्धन्तां वेदाः सन्तिरेव च श्रद्धा च नो मा व्यगन बहुदेयम च नो वस्तु अन्नम च नो बहु भवेद अतिथि शलभे महि याचितारसना सन्तु मा च जिसमें कंचन हेता सत्यासिसा सन्तु सत्यवेदा सत्य आशिषः। फिर हाथ में जल लीजिए। तीनों को ऊपर थोड़ा थोड़ा जल दीजिए। ओम ऊर्जन बहंतिर अमृतम घृतम पयः किलालम परियस्तृतम स्वधा अस्था तर्पयत मे पित्रेन। ये विष्णु कलश है, जैसा मैंने आपको बताया था ना, इसमें विष्णु भगवान का वाहन किया था मैंने, विष्णु कलश है। ये ब्रह्म कलश है और ये शंकर जी का कलश है। जो कलश जिस देवता का है और आपके ये विष्णु भगवान का कलश है। इस जल के ये जो विष्णु भगवान का कलश है, ये विष्णु भगवान के कलश के जल जो है पिंड के ऊपर में डालेंगे और जो भी पितर आपके साथ भी गुण के होंगे उनका प्रेत तत्व नष्ट होगा और भगवान चाहेंगे तो उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। इस तरह से ये ब्रह्मा जी का कलश है। इस जल के अभिषेक से आपके पितर जो राजस गुण के होंगे उनका राजस प्रेतत्व नष्ट करेगा और ब्रह्मा जी का कृपा हुआ तो ब्रह्मलोक में स्थान पाएंगे। और ये रुद्र कलश है। इस जल के अभिषेक से जो भी पितर आपके तामस गुण के होंगे उनका प्रेतत्व नष्ट होगा और वो रुद्रलोक को जाएंगे। चलिए। ब्रह्म कुंभे विष्णु कुंभे तोयम विष्णु शुक्लेन मंत्रतम तेन तोयाभिषेकेन प्रेतत्वं च निवर्तताम् विष्णु लोक प्राप्तिर्भवतु। विष्णु लोक प्राप्ति के लिए इस जल से अभिषेक किया जाता है। इससे ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए अभिषेक किया जाता है। इससे रुद्रलोक की प्राप्ति के लिए अभिषेक किया जाता है। ब्रह्म कुंभे स्थितं तोयं ब्रह्म शुक्लेन मंत्रतम तेन तोयाभिषेकेन प्रेतत्वं च निवर्तताम् ब्रह्मलोक प्राप्तिर्भवतु। दूसरा उठाइए, तीसरा उठाइए। रुद्र कुंभे स्थितं तोयं रुद्र शुक्लेन मंत्रतम तेन तोयाभिषेकेन प्रेतत्वं च निवर्तताम् रुद्रलोक प्राप्तिर्भवतु। पिंडों को छू लीजिए। अनादि निधनो देवा संघ चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भवति पुष्प संकाशं पीतवाशं समच्युतम् ये नमस्यन्ति गोविंदं न तेषां विदते भयं कृष्ण कृष्ण कृपालो त्वम् अगतिर्नां गतिर्भव संसार नवं गणानां प्रसीद परमेश्वरः। अर्घ पात्र को थोड़ा हिला दीजिए। चलिए यहाँ पे थोड़ा जौ आसन, जो प्रेत का आसन है ना सात्विक राजस तामस पे, थोड़ा जौ चावल और तिल छोड़िए तीनों पे। ओम वाजे वाजे अवत वाजे नो नो धनुष विप्रा अंतर्तज्ञाः अश्वमग्वा पिबत माद्यद्वम तीर्थायात पथिवे देवयान हे। तीनों को ऊपर जल छोड़िए एक बूंद। उत्तिष्ठन्तु सात्विक राजस तामस प्रेताः, यानी तीनों जो प्रेत को मैंने पूजन के लिए बुलाया था, तीनों प्रेत का कार्य पूर्ण हुआ, हमारा कार्य पूर्ण हुआ। जो प्रेत आप जिस लोक से आए थे उस लोक को जाइए। अगर पुनः मुझे आवश्यकता होगी तो मैं फिर आपको अपने पूजन में बुलाऊंगा। ऐसा कर कर उनको विदा किया जाता। हाथ जोड़िए। आमावाजस्य प्रशवो जगमया देमे द्यावा पृथ्वी विश्वरूपे आमा गन्तां पितरा मात्रा जामा सोमो अमृतत्वेन गम्यात् दिव्य अंतरिक्ष भूमि स्था सात्विक राजसा तथा प्रेता वै तामसा ये अन्य शांतिं गच्छन्तु तर्पिताः। फिर हम लोग पितृ गायत्री मंत्र का जब यहाँ पे करेंगे, मैं एक बार धीरे से बोलता हूँ, उसको आप लोग 3 टाइम रिवाइज कर लेंगे। ये मैं मंत्र क्यों बोल रहा हूँ आपको बोलने के लिए, क्योंकि ये पूजा का अत्यंत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। एक पूजा का अत्यंत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। इसके द्वारा ये पूजन अधूरा होता है। इसको पितृ गायत्री मंत्र कहा जाता है। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहायै स्वाधायै नित्यमेव नमो नमः। इसका 3 टाइम रिवाइज कर लेंगे। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहायै स्वाधायै नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहायै स्वाधायै नित्यमेव नमो नमः। हाथ में जल लीजिए। ओम प्रमादात् प्रोताम कर्मा प्रत्यवेतात् अस्मरणादेव तद्विष्णु संपूर्णं शादति श्रुतिः यस्य स्मृत्या जना मुक्त्या तपोत्रपिण्डी श्राद्ध क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतं यत् पाद पंकज स्मरणात् यश नाम पादेपि न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णं तं वन्दे शाम्ब ईश्वरम। ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः श्रीशाम्ब सदा शिवाय नमः श्रीशाम्ब सदा शिवाय नमः श्रीशाम्ब सदा शिवाय नमः। वृक्षराज को नमस्कार करिए। वृक्षराज नमस्तुभ्यं सर्वदेवमय प्रभु
मम देहस्य संतापम हरत्वं वारिधारयः। त्रिपिंडी श्राद्ध परिपूर्णमस्तु 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 संपूर्णमस्तु। ये जो हमारा त्रिपिंडी श्राद्ध प्रयोग विधि था ये पूर्ण हुआ। अभी ये जो पिंड है इसको फूल वाले प्लेट में उठा लीजिए दादाजी, और यहाँ पे राहट नामक एक कूप है उसी के अंदर पिंड विसर्जन किया जाता है। पिंड विसर्जन करते हुए आपको दिखाया जाएगा। और बाकी हमारा त्रिपिंडी का जो पूर्ण विधि था वो संपूर्ण हुआ। और जिन जिन मानव ने अपने पितरों के लिए भोग में पुष्प का चयन किया था उनका भोग पुष्प रखा हुआ है। दादाजी भोग लगा दीजिए इसका, थोड़ा इसके ऊपर चावल का दाना छिट दीजिए। ओम संतस्त्वान् धीमहि शन्ताः शमधीमहि शन्नो शतावः पितॄन् हविषत्वे। ओम आयन्तु नः पितरः सौम्यासो अग्निष्वाताः पतिभिः दिव्यानहे यस्मिन् यज्ञे शोधयाम दत्तो अधिब्रुवन्तु तेन तस्मान्न। चलिए अब पिंड उठाइए और पिंड को विसर्जन के लिए ले जाइए। उतर जाइए। हरिओम। तो आप सभी के द्वारा आयोजित त्रिपिंडी श्राद्ध पूजा, पितृदोष पूजा, तिल तर्पण पूजा परिपूर्ण हुआ। मैं भगवान गदाधर से, भगवान नारायण से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप जिन जिन मानवों ने अपने श्रद्धा भक्ति प्रेम भाव विश्वास के साथ श्री मंदिर के द्वारा ये कार्य धर्मारण विधि में करवाया है, ये कार्य आपके पितृ स्वीकार करे। भगवान गदाधर आपके पितरों को अपने चरणों में वास दे और भगवान नारायण आप समस्त मानवों को आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धर्म, सद्बुद्धि, सद्मार्ग प्रदान करे। आपका व आपका पूरा परिवार हमेशा प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे, एक साथ रहे। आपके घर में हमेशा मंगल कार्य, शुभ कार्य होते रहे। और ये कार्य करने के बाद पितृ कुछ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितृ कहते हैं गोत्रम नो वर्धनताम, यानी तुम्हारे घर में गोत्र के वृद्धि हो यानी बाल बच्चे हों। दातारो नो अभिवर्धनताम, जो बाल बच्चे हैं वो दान पुण्य करने वाले हों। वेदाहा संततिरेव च, तेजस्वी हो, विद्वान हो, ज्ञानी हो। श्रद्धा चनोमा व्यगमत बहुदेयम चनो, श्रद्धावान हो, दान पुण्य करने वाले हो, भगवान में विश्वास रखने वाले हो, धर्म के रास्ते पे चलने वाले हो। अन्नम चनो बहु भवेत अतिथि चल भेम, यानी आपके घर में अन्न धन वस्त्र वैभव ऐश्वर्य सुख समृद्धि शांति की कभी कमी ना हो। आपके घर पे कोई भी अतिथि आए तो आपके घर से कभी भी नाराज होकर के ना जाए, आपके घर से सदैव अतिथि संतुष्ट होकर के जाए। इतना आपके पास धन वस्त्र वैभव ऐश्वर्य अन्न इत्यादि परिपूर्ण हो। याचितारस न संतु, यानी आप कभी किसी के सामने यात्रा यानी हाथ फैलाने ना जाए, और जो आपके सामने हाथ फैला उसका हाथ आप खाली भी ना रहने दे। इसका पितरों को कहने का अर्थ है यानी आपके जीवन में कोई भी कष्ट ना रहे, आप किसी भी तरह से आपको कोई बाधा ना रहे, आप हर तरह से परिपूर्ण रहे, शरीर से भी, धन से भी, ऐश्वर्य से भी, वैभव सुख समृद्धि शांति हर तरह से आप परिपूर्ण रहे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि समस्त आशीर्वाद आप यजमानों को पूर्ण रूप से लगे और आप ऐसे ही अपने पितरों की सेवा करते रहें। आपको घर पे कुछ कार्य करने हैं, आपको अभी से आपने द्वादशी को श्राद्ध करवाया ना, आपने द्वादशी को श्राद्ध करवाया, जो आने वाली पूर्णिमा है, अभी से पूर्णिमा के बीच में आपको एक घर पे सत्यनारायण का कथा का आयोजन करवाना है। उसी सत्यनारायण कथा के आयोजन के दौरान आपको अपने घर में खूब बढ़िया से पूरी सब्जी पकवान इत्यादि बनाना, जो भी आपके पितरों को पसंद हो वो बनाइए। और कथा खत्म होने के बाद घर पे 5 ब्राह्मणों को बुलाइए। ब्राह्मण को बुलाने के बाद उसको घर का बना हुआ कोई भी भोजन में लहसुन प्याज नहीं रहेगा भोजन, और बना हुआ भोजन ब्राह्मणों को खिलाइए अपने हाथ से, खूब प्रेम से, भाव से, श्रद्धा भक्ति से खिलाइए। और भोजन खिलाने के बाद एक काला कंबल, एक जो पितरों को आपको मिठाई पसंद हो मिठाई, और एक फल जो पसंद हो वो फल, और कुछ दक्षिणा देकर के ब्राह्मणों को घर से विदा करें। ये कार्य आपको करना है। नारायण।